एपिसोड 482। आगे के वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वूश। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर को रक्त लाल तलवार की ऊर्जा से छेदा गया था। कुंशा साहित्य नेटवर्क के तलवार ऊर्जा अस्पष्ट है और वास्तव में लिंगजियो के पीछे रक्त लाल तलवार से जुड़ी एक लाल रेखा है। खून से सनी तलवार थी। हालांकि यह अधूरी थी, लेकिन ये भय से भरी हुई थी। यह क्या बदतमीजी है। यहाँ तक कि नेदरवर्ल्ड होली सिटी के योद्धा, जो हमेशा अपनी अजीब चालों के लिए जाने जाते थे, वे भी तब चौंक गए जब उन्होंने लिंगजियो के अजीब हमले को देखा। यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लिंगजियाओ धीरे से मुस्कुराया। अचानक पाताल लोक के पवित्र शहर के योद्धाओं ने महसूस किया कि उनके शरीर में मौजूद रक्त और सच्ची ऊर्जा लाल पतली रेखा के साथ उड़ रही है। खूनी तलवार में प्रवेश किया। रक्त से सनी तलवार ने धीरे धीरे उस अंतराल को भरना शुरू कर दिया। नहीं, कोई भी मौत से डरता नहीं है। यद्यपि पाताल लोक के पवित्र शहर के योद्धा मृत्यु को देखने के आदी हैं, फिर भी वे उससे डरते हैं। हालांकि इस समय वे रक्त लाल तलवार ऊर्जा द्वारा खींचे जा रहे थे और बिल्कुल भी बच नहीं सकते थे। जैसे कोई मृत आत्मा मृत्यु के देवता के हाथ में फंस गई हो, अब और मुक्त नहीं हो सकता। आह! एक के बाद एक भयभीत चीखें आने लगी। इस समय वे केवल चीख ही सकते थे। अंधेरी रात में ये थोड़ा अजीब लग रहा था। साधना करने के लिए वे मृतकों के शवों को क्षत विक्षत कर देते थे तथा सत्व और रक्त को अवशोषित करने के लिए जीवित लोगों का भी प्रयोग करते थे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वे उसी अजीब तरीके से मर जाएंगे। इस प्रकार की निराशा, कितना दुख। वे उन्मादपूर्ण दहाड़े मारने लगे। सच कहूं तो लिंगजियाओ भी थोड़ा हैरान था। यद्यपि अवशिष्ट स्वास्थ्य बहुत अधिक है, फिर भी वह मूलतः एक ही वार से मार सकता है। खून पीना बहुत भयानक है। ऐसा कदम लंबे समय तक दुश्मन को नहीं मार सकता, लेकिन ये दुश्मन को डरा सकता है। ये वास्तव में ऐसे खलनायकों से निपटने के लिए उपयुक्त है। जैसे जैसे चीखें गूंजती रहीं, पाताल लोक के पवित्र शहर से और अधिक योद्धा दौड़े चले आए। वहां कुछ योद्धा भी थे जो अभ्यास करने के लिए पतन भूमि में आए थे, और वे भी ये देखने के लिए आए थे कि क्या हो रहा है। वे जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। सभी लोग भयभीत थे। अंधेरी रात में लिंगजियो की पीठ से एक चमकदार लाल लंबी तलवार निकली, जिससे रक्त की धारियां निकल रही थीं, जैसे रक्तवाहिकाओं से, और वह प्रतिद्वंद्वी के रक्त को सोख रही थी। प्रतिद्वंद्वी चाहकर भी मर नहीं सकता और अत्यंत दुखी है। इस चीख से दूर खड़े यूरो भी घबरा गए। पाताल लोक के पवित्र शहर के युवा स्वामी के रूप में उसके लिए इस क्षण के प्रति उदासीन रहना असंभव था। वह हवा में उछलकर तेजी से उस दिशा में उड़ गया। इस समय विपरीत दिशा में सैकड़ों पाताल लोक के पवित्र नगर योद्धा ममी में बदल गए थे और जमीन पर गिर गए थे। खून से सनी तलवार में जो छेद था, उसे अभी थोड़ा सा ही ठीक किया गया है। मुझे आश्चर्य है कि पूरी तरह से मरम्मत के बाद ये तलवार कैसी दिखेगी। लिंगजियाओ अचानक उत्सुक हो गया। तुम कमीने, तुमने मेरे पवित्र शहर पाताल के लोगों को मारने की हिम्मत की। तुम मौत चाहते हो। योरुओ के आने से पहले पाताल लोक के पवित्र शहर से 2 और योद्धा मरने के लिए आए। लिंगजियाओ ने तो देखा भी नहीं। उसके मन में बस एक हल्का सा विचार आया। बचा हुआ खून बह गया। दोनों व्यक्ति हवा में ही 2 टुकड़ों में कट गए। जमीन पर गिरना। इस समय यूरो अंततः आ गया। उसने जमीन पर पड़ी ममियों को देखा और ऐसा गुस्सा दिखाया जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। तुमने ये किया। योरुओ ने लिंगजियो को देखा। उसके शरीर पर एक अजीब सी आभा उमड़ रही थी। लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी। ये योरुओ बहुत मजबूत है। निश्चित रूप से ऐसा कोई योद्धा नहीं है जिसने अमृत के चरम क्षेत्र में अपनी साधना को पूर्ण कर लिया हो, और किसी के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। हाँ, मैंने ऐसा किया, तो क्या हुआ? लिंगजियाओ ने योरुओ को देखा और उपहास किया। ये सच है कि प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मारूं? तुम रुओ दहाड़े मुझे मार दोगे? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? लिंगजियाओ मुस्कुराया। युवा मास्टर, यह अच्छा नहीं है। कोई शक्तिशाली व्यक्ति आ रहा है। अचानक पाताल लोक के पवित्र शहर से एक योद्धा चिल्लाया। योरुओ की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। लिंगजियो, मुझे तुम्हारी याद है, बस मेरा इंतजार करो। बेहतर होगा कि मैं आखिरी 2 राउंड में तुम्हारा सामना न करूं, अन्यथा मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। ये कहकर वह हवा में उड़ गया और बहुत तेजी से बच निकला। लिंगजियाओ के प्रति उसकी नफरत समझ में आती है। इस बार वह पाताल लोक के पवित्र शहर से 10,000 योद्धाओं को लेकर लीक खोलने के लिए यहाँ आया था।
परिणाम स्वरूप मामला पूरा होने से पहले ही हजारों लोग मारे गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिंगजियो को इसकी जानकारी हो गई और योजना असफल हो गई। यदि इस ऋण की गणना नहीं की जाती तो वह युवा स्वामी पाताल लोक के पवित्र शहर में लौटने में शर्म महसूस नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो ये बोरिंग है। लिंग जियाओ को पहले भी शिव वुवेई द्वारा धमकी दी गई थी। अब उसे फिर से योरो से धमकी मिली है। उसने सोचा कि ये लोग सचमुच हास्यास्पद हैं। मारना है तो मार दो। ये कठोर शब्द उपयोगी हैं। युवा मास्टर, क्या आप ठीक हैं? थोड़ी देर बाद पूर्वज चिहुओ पहुंचे और जल्दी से पूछा, मुझे क्या हो सकता है सिवाय तुम्हारे? तुम यहाँ क्यों हो? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। अभी अभी हम में से कई लोगों पर पाताल लोक के पवित्र शहर के योद्धाओं ने हमला किया और वे बुरी तरह मारे गए। यद्यपि पाताल लोक के पवित्र शहर के उन योद्धाओं को भी हमने रोक लिया और मार डाला। लेकिन आइए यहाँ की स्थिति पर बात करें। मैं तुरंत वहाँ पहुँचा, पूर्वज चिहुओ ने समझाया। पाताल लोक का पवित्र शहर? हाँ, वहाँ एक और शत्रुतापूर्ण पवित्र शहर है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और उसके पास करने के लिए और भी काम थे। जल्द ही प्रतियोगिता के दूसरे दौर का समय आ गया। दूसरे दौर का स्थल अभी भी एक छोटी दुनिया है। पहले स्तर के विपरीत ये छोटी सी दुनिया एक लंबी सड़क है, लगभग 10 मील। ये सड़क खतरों, विभिन्न जालों और यहाँ तक की संरचनाओं से भरी हुई है। योद्धाओं को प्रवेश द्वार से प्रवेश करना है और निकास द्वार से बाहर निकलना है। कुल 100 प्रवेश द्वार हैं। यहाँ से 1500 लोग प्रवेश करेंगे। यद्यपि अनुशासन नाइट को लिंगजियो ने मार दिया था, बाद में एक प्रतिस्थापन था, इसलिए अभी भी 1500 हैं। निकास द्वार और प्रवेश द्वार अलग अलग हैं, केवल एक ही है। ये रिंग के अंतिम चक्कर के पास स्थित है। इस समय प्रवेश द्वार खुले और प्रतियोगी अपनी अपनी नंबर प्लेट के अनुसार अलग अलग प्रवेश द्वारों के सामने खड़े हो गए। दूसरे दौर के बाद यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती, वहां केवल 100 लोग ही बचे होंगे। ये 100 लोग रिंग द्वंद्व के अंतिम दौर में भाग लेंगे। नए 10 पवित्र पुत्र कौन बनेंगे, जिसका चयन गोल्डन सिटी द्वारा किया जाएगा? हर कोई इसका इंतजार कर रहा है। पहले दौर में 1 लाख लोगों में से 90,000 से अधिक लोग बाहर हो गए। दूसरे चरण में मुझे नहीं पता कि 1500 लोगों में से कितने मरेंगे और कितने समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये लड़ाई निश्चित रूप से आसान नहीं होगी। कई प्रतियोगी पहले ही आ चुके हैं, लेकिन रेफरी अभी भी खाना खा रहे हैं। आखिरकार रेफरी को प्रतियोगियों के लिए इंतजार करने देना असंभव है। चिजियाओ और हेइमोया पहले ही आ चुके हैं। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रवेश द्वार के सामने की ओर खड़े हो गए। 1500 लोगों के लिए केवल 100 प्रवेश द्वार हैं। प्रत्येक प्रवेश द्वार पर 15 लोग। जो भी पहले प्रवेश करेगा उसे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वास्तव में इस समय दूसरे स्तर के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है। जिनके पास मजबूत ताकत है वे स्वाभाविक रूप से बेहतर स्थिति में होंगे। योरू और शिवूजू भी बहुत जल्दी आ गए और दोनों ने प्रवेश द्वार पर पहला स्थान ले लिया। वे दोनों भी लिंग जियाओ की तलाश में थे। हालांकि लिंग जियो अभी तक नहीं आया था और किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ था। मैं यहाँ हूँ। योरू खड़ी हुई और लिंग जियो को देखा। उसकी आंखों में बड़ी घृणा थी। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियाओ को ये सब समझ में नहीं आ रहा था और वह गाओशेन, शिशाओबाओ और येलिंग्यान के साथ हंसता बोलता रहा। यह अभी भी पहले के स्तर के समान है। यदि आप वास्तव में किसी ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं जिसे आप हल नहीं कर सकते हैं, तो तुरंत वहां से जाने का विकल्प चुनें। जीवन में किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। आप भविष्य में भी सम्मान प्राप्त कर सकते हैं और सोल एलायंस द्वारा प्रदान किए गए संसाधन भी दिए गए हैं, इसलिए आपको अधिक तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। लिंग जियाओ ने याद किया मगरिब। बेशक यह मुख्य रूप से शिशाओबाओ और येलिंग्यान से कहा गया था। उन्हें इन 2 लोगों के बारे में सबसे ज्यादा चिंता थी। चिंता मत करो, हम अब बच्चे नहीं हैं। हमें स्वाभाविक रूप से पता चलेगा कि यह खतरनाक है या नहीं। इससे कोई चिंता नहीं होगी। इस सरपथ में क्या दिलचस्प चीजें घटित होंगी। आखिरकार पहले दौर में तुशेन मंडप जैसी जगह दिखाई दी। पहले दौर की तुलना में दूसरा दौर ज्यादा बुरा नहीं होना चाहिए। भले ही ये देव हत्या मंडप के पहले दौर जितना जादुई न हो, फिर भी इसके कुछ लाभ तो होंगे ही। और खतरा निश्चित रूप से छोटा नहीं होगा। वास्तव में दिव्य अमृत क्षेत्र में एक योद्धा के लिए 10 मील की दूरी बहुत कम है। सामान्य परिस्थितियों में अधिकांश योद्धाओं को पहुंचने में 10 मिनट से अधिक समय लगता है। लेकिन सांप का रास्ता निश्चित रूप से सामान्य नहीं है।
इसके अलावा इस दौर में चुने गए 100 लोग युद्ध का क्रम भी निर्धारित करेंगे। आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपके प्रतिद्वंद्वी ही आदर्श होंगे। तंबाकू के फायदे बहुत बड़े हैं। हालांकि किसी व्यक्ति के लिए लिंग जियाओ जिसका लक्ष्य चैंपियनशिप है, यह अधिक उपयोगी नहीं लगता है। लेकिन वास्तव में आप इतनी देर से किसी गुरु से मिलेंगे, उद्यम ही कम तुरुप के समूह में शामिल होगा और वास्तव में कम ऊर्जा और वास्तविक ऊर्जा की उपलब्धता होगी। अभी भी कई फायदे हैं। लिंग जियाओ। अचानक एक अदृश्य आवाज दी गई। इसके बाद जो हुआ वह एक ऐसा आलोकमंडल था जो अधोलोक जैसा था। लिंग जियो ने रेखा सा मुस्कुराया और उस जगह की ओर देखा जहां से आवाज आ रही थी। भाई योरुओ, क्या प्रिय मित्र कुछ लेना देना है? लिंग जियाओ मुस्कुराया। तुम्हें मारूं। इसे देखने के बाद और भी अधिक भयानक राक्षसी आहा एक विशाल ब्लैक ड्रैगन में बदल गया और लिंग जियो पर झपट पड़ा। रास्ते में रेत और पत्थर उड़ रहे थे और कई लोगों के कपड़े उड़ गए। हालांकि ये सांसारिक लिंग जियो तक ही अचानक बंद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे लिंग जियो के शरीर के 1 मीटर अंदर के क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रतिबंधित क्षेत्र था। क्या आप यहाँ एक्शन करने की योजना बना रहे हैं? लिंग जियाओ ने उपहास किया। हाँ, मैं सुरक्षा विशेष चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी मत मिलो। योरुओ का पीला चेहरा और अनोखी आवाज ने वास्तव में कई लोगों को बेहद डरावना एहसास कराया। इस समय लोग वास्तव में लिंग जियो के प्रति सहानुभूति रखते थे। ची जियाओ और ब्लैक डेमन फैन को नाराज किया, शेर को फिर से अपमानित किया। अब तो योरुओ भी नाराज हो गया है। ये व्यक्ति सचमुच बदकिस्मत है। दूसरे शब्दों में, यदि आप इतने दुस्साहसी हैं तो आप किसी को अपमानित करने का साहस क्यों करेंगे? क्या यह अभी भी संभव है? यदि तुम अपनी गलती स्वयं करोगे तो जीवित नहीं रह पाओगे। लिंग जियो, तुम सच में मुसीबत पैदा करना जानते हो। जो व्यक्ति बोल रहा था वह आज्ञाओं के पवित्र शहर से आया हुआ व्यक्ति था। इस स्वर्णिम युद्ध में भाग लेने के लिए अभी भी 10 अनुशासन शूरवीर बचे हैं, लेकिन केवल एक ही लिंग जियो द्वारा मारा गया था। बाकी लोग पहले स्तर पर ही हाथापाई में या तो समाप्त हो गए या मारे गए। बेशक बाकी 10 लोग सभी मजबूत हैं। 6 अमृत लोकों के अंतिम चरण में 4 अमृत लोक पूर्ण हो जाते हैं। अन्यथा अनुशासन का पवित्र शहर भयावह है। यदि अनुशासन शूरवीर 10 पुत्रों के लिए भी सीटों की व्यवस्था कर रहे होते तो संभवतः कई लोग अंदर जा पाते। बात बस इतनी सी है कि पहले उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। इस बार स्वर्ण युद्ध में भाग लेने का कारण विशुद्ध रूप से यह है कि अनुशासन पवित्र शहर ने स्वर्ण शहर का विश्वास खो दिया है और सीधे तौर पर अनुशासन शूरवीरों को सिफारिश के माध्यम से स्वर्ण शहर में प्रवेश नहीं करने दे सकता है। आगे बढ़ने के लिए उन्हें इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ा। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए 10 अनुशासन शूरवीरों को देखा और कहा, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। स्वर्ण युद्ध से पहले तुम मुझे मारना चाहते थे। परिणाम स्वरूप मैं तो अभी मरा नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने बहुत से लोगों को खो दिया है। अब केवल 10 ही बचे हैं। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। लिंग जियो के शब्दों ने 10 अनुशासन शूरवीरों को पीला कर दिया। हालांकि वे खंडन करना चाहते थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। लिंग जियो सच कह रहा था। जितना अधिक आप खंडन करेंगे उतना ही अधिक आप कंजूस दिखेंगे। ऐसा लग रहा था कि एकमात्र विकल्प पहले लिंग जियाओ को मारने के लिए सेना में शामिल होना था। इस तरह आप अपना गुस्सा दूर कर सकते हैं। याद रखो, हम में से 10 लोग भी तुम्हें मार सकते हैं। अनुशासन नाइट म्यूफैंग ने लिंग जियो को ठंडी नजर से देखा और दांत पीसते हुए कहा। म्यूफैंग अनुशासन शूरवीरों में 7वें स्थान पर है, लेकिन वह इस बार स्वर्ण युद्ध में भाग लेने वाले अनुशासन शूरवीरों में सबसे शक्तिशाली है। आखिरकार स्वर्ण युद्ध में भाग लेने के लिए एक आयु सीमा होती है। ये सामान्य है। हाँ, स्वागत है। मुझे डर है कि आप में ये क्षमता नहीं है। लिंग जियो मुस्कुराया और इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। बेशक ये केवल सही बात है। वास्तव में अंदर ही अंदर वह अभी भी म्यूफैंग से सावधान था। साधना के मामले में वह पहले से ही 6 संत पुत्रों के बराबर है। ताकत बहुत कमजोर नहीं होनी चाहिए। कई लोगों ने लिंग जियाओ को देखा। क्या आपको लगता है कि फाइटिंग सोल एलायंस के महान पवित्र मास्टर कुछ ज्यादा ही हाई प्रोफाइल हैं? हर जगह दुश्मन बना रहे हैं। यहाँ तक कि एक योद्धा जो तियानदान क्षेत्र के मध्य चरण में है, कुछ चालों के साथ पहले स्तर को पार कर सकता है। लेकिन दूसरे स्तर के बारे में क्या? यदि आप भाग्य से दूसरा स्तर भी पार कर लें तो भी आपको उच्च रैंक नहीं मिलेगी। आखिरी दौर में मुझे डर है कि मेरा सामना जिन लोगों से होगा वे सभी मजबूत होंगे।
क्या ये वास्तव में अभी भी खेलने योग्य है? वास्तव में वे यह नहीं जानते थे कि लिंगजियो के हाई प्रोफाइल बने रहने का कारण ये था कि जो लोग उससे नफरत करते थे वे कार्रवाई करें। स्वर्णिम युद्ध के बाद वह 3000 पवित्र शहर छोड़ देगा। फाइटिंग सोल एलायंस के लिए यह अच्छा होगा कि वह अधिकाधिक दुश्मनों को खत्म करे और फाइटिंग सोल एलायंस की प्रतिष्ठा बढ़ाए। उसने इस बारे में सोचा था। स्वर्ण युद्ध के बाद वह इस बात की परवाह किए बिना चला जाएगा कि उसे स्वर्ण शहर द्वारा चुना जाएगा या नहीं। या तो कैससेंसी पर जाएं या गोल्डन सिटी पर जाएं। संक्षेप में कहें तो यह अब वह स्थान नहीं है जहां उसे रहना चाहिए। महान पवित्र प्रभु, सावधान रहना बेहतर है। आपके शत्रु न केवल बहुत हैं बल्कि वे शक्तिशाली भी हैं। गाओ शेन कड़वी मुस्कान के साथ बोले, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, भले ही मेरे पास ये दुश्मन न हो, फिर भी मूल्यांकन में हर कोई प्रतिस्पर्धी है। मैं जानता था कि मारे गए 30,000 लोगों में से मैंने केवल 3,000 से अधिक लोगों को मारा था तथा बाकी लोगों को दूसरों ने मारा था। तो चाहे मेरे दुश्मन हो या नहीं, बात वास्तव में एक ही है। जंगल में जो भी सुंदर है वह हवा से नष्ट हो जाएगा। कभी कभी मुसीबत आपके द्वारा नहीं बल्कि दूसरों द्वारा लाई जाती है। इस समय आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। या तो जाओ या पीछे हट जाओ। रेफरी टीम यहाँ है। गाओ शेन ने कराहते हुए अचानक देखा कि भीड़ उसी दिशा में देख रही है। जानवरों को नियंत्रित करने वाले जनरल के नेतृत्व में रेफरी टीम के सदस्य घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। चलो चलें और एक सुविधाजनक स्थान पर जाएं। लिंग जियाओ ने नमस्ते कहा और वे चारों अपनी अपनी नंबर प्लेटों द्वारा दर्शाई गई टीम में आ गए। लिंग जियाओ और गाओ शेन दोनों शीर्ष स्थान पर रहे। कोई भी उनसे प्रतिस्पर्धा करने का साहस नहीं करता। जहां तक शि शाओबाओ और ये लिंगयान का प्रश्न है, उन्हें भी इसलिए शिष्टाचार प्राप्त हुआ क्योंकि वे लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के शिष्य थे। अपेक्षाकृत आगे की ओर खड़े होना। हालांकि शि शाओबाओ और ये लिंगयान पहले स्थान पर नहीं थे, फिर भी ये बहुत अच्छा था। स्वर्णिम युद्ध का दूसरा दौर अंततः शुरू होने वाला था। हर कोई थोड़ा उत्साहित था। इस समय शी युआन खड़ा हुआ और घोषणा की, दूसरे दौर के नियम अब पढ़े जाते हैं। प्रत्येक योद्धा को अपनी नंबर प्लेट के अनुसार प्रवेश द्वार के सामने खड़ा होना होगा। अपनी सबसे तेज गति से सर्पीले रास्ते को पार करें और निकास तक पहुंचें। आपकी नंबर प्लेट पर अंकित नंबर स्वतः ही बदल जाएंगे। ये संख्या पहले आने वाले की संख्या में बदल जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आप सबसे पहले बाहर निकलते हैं तो आपकी नंबर प्लेट पर नंबर 1 हो जाएगा। पहले 100 लोग आगे बढ़ेंगे, बाकी को हटा दिया जाएगा। क्या तुम समझ रहे हो? समझा। ये नियम पिछले नियमों से अलग नहीं है, इसलिए सभी लोग इसे पहले ही समझ चुके हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप सभी को ये पता होना चाहिए, रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, आप अपने प्रतिद्वंद्वी को चुनने में उतने ही अधिक योग्य होंगे। अंत में ही आप चुने जाने के योग्य होंगे। हो सकता है कि शुरुआत में ही आपका सामना किसी मजबूत व्यक्ति से हो और फिर आप बाहर हो जाएं। बस एक बात याद दिला दूं, यदि आप अंतिम रैंकिंग में शीर्ष 20 में हैं, तो आपको पुरस्कार मिलेगा। रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, आपको उतने ही अधिक पुरस्कार मिलेंगे। अपनी इच्छानुसार अपना प्रतिद्वंद्वी चुनें। ये दिलचस्प है। यह उससे अलग है जो वे पहले जानते थे। लिंग जियाओ उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लगता है कि उच्च रैंकिंग का बहुत बड़ा लाभ है। जो भी तुम्हें पसंद नहीं है, उसे तुम पहले मार सकते हो। यह उत्तम है। बेशक ऐसा सोचने वाले वह अकेले व्यक्ति नहीं है, और मुझे लगता है कि अन्य लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे। इसलिए मुझे डर है कि इस दूसरे दौर में योद्धा पहल करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। अंत में अतिरिक्त नियम। विरोधियों का चयन करते समय आपको नंबर प्लेट वाले शीर्ष 10 लोगों का चयन नहीं करना चाहिए। यह अतिरिक्त नियम और भी दिलचस्प है। ये स्पष्ट रूप से शक्तिशाली लोगों को शीघ्र ही लड़ने और समाप्त होने से रोकने के लिए है। ये तो बोरिंग होगा। इस मामले में इसका मतलब यह है कि दूसरे राउंड में, जब तक आप शीर्ष 10 में आते हैं, फिर यदि आप 10वें स्थान के बाद योद्धाओं से पराजित नहीं होते हैं, तो आप मूल रूप से शीर्ष 10 में आगे बढ़ सकते हैं। बेशक ये लिंग जियो के लिए बहुत आकर्षक नहीं है जो चैंपियनशिप जीतना चाहता है। ये बिल्कुल दिलचस्प है। चलिए हम शीर्ष 10 की रैंकिंग प्राप्त कर लेते हैं। मैं दूसरों के चयन का विषय नहीं बनना चाहता। ये बहुत शर्मनाक होगा। ऐसा लगता है जैसे तरबूज तोड़ रहे हों। वह तरबूज बनने की अपेक्षा मनुष्य बनना अधिक पसंद करेगा। ऐसा न केवल उन्होंने सोचा, बल्कि अनुमान है कि वहां उपस्थित 1500 लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे। आखिरकार
शीर्ष 10 नंबर प्लेट प्राप्त करना एक बहुत बड़ा लाभ पाने के बराबर है। उल्टी गिनती अब शुरू होती है। 10 सेकंड में स्नेक रोड में प्रवेश करें। जैसे ही जानवरों के जनरल की आवाज सुनाई दी, बहुत से लोग उत्साहित हो गए और सच्चे सार का आग्रह करना शुरू कर दिया, पहली बार में भागने के लिए तैयार, ताकि दूसरों से पीछे न रह जाएं। स्नेक रोड के निकास पर अंतिम राउंड के लिए मैदान की व्यवस्था की गई है। अंतिम दौर अधिक पारंपरिक लड़ाई है। ये वास्तविक कौशल की परीक्षा है और छोटी मोटी तरकीबें बेकार हैं। लेकिन अब सबका ध्यान दूसरे दौर पर है। जहां तक अंतिम दौर का सवाल है, दूसरे दौर के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें। उल्टी गिनती खत्म हो गई है। 10 सेकंड की उल्टी गिनती जल्दी ही खत्म हो गई। अचानक हवा का एक झोंका अचानक सब सड़क पर आ गिरा। चाहे भविष्य कितना भी कठिन हो, चाहे कोई भी संकट हो, स्वर्ण नगरी में प्रवेश करने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए उन्हें यह अवश्य करना चाहिए। उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। लिंग जियो ने भी यथाशीघ्र सर्पपथ में प्रवेश किया, लेकिन प्रवेश करने के बाद उसने ताइची नेत्र खोल दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि ये दूसरा राउंड सिर्फ एक गति प्रतियोगिता थी। दूसरे राउंड की कठिनाई पहले राउंड से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये तथाकथित सर्पपथ सरल नहीं होगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, अन्यथा आप निश्चित रूप से बदकिस्मत होंगे। जब सभी लोग सर्पपथ पर आ गए, तो दृश्य स्वतः ही बदल गया। लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। सर्पपथ स्थान को बड़े अखाड़े से बदल दिया गया और बड़े अखाड़े के सामने एक विशाल अजगर मुंह खोले खड़ा है। ये सर्पपथ का निकास है। इस शेनवु पवित्र शहर का डिजाइनर निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उन्होंने कई दिलचस्प चीजें करने के लिए संरचनाओं और तंत्रों का उपयोग किया। यहाँ आए दर्शक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। मुझे आश्चर्य है कि पहले कौन बाहर आएगा, 10वां संत पुत्र, या फिर अज्ञात घोड़ा, या फिर हाई प्रोफाइल महान संत भगवान लिंग जियाओ। भीड़ में इस तरह की अटकलें और चर्चाएं जारी रहीं। हालांकि अधिकांश लोग अभी भी सोचते हैं कि सबसे पहले जो सामने आएगा वह निश्चित रूप से 6 संत पुत्रों में से एक होगा। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि 6 संतों में से कौन अधिक शक्तिशाली है। आखिरकार 1 साल बीत चुका है और हर किसी की ताकत बदल जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि ची शियाओ अधिक मजबूत है क्योंकि वह पिछले सत्र में प्रथम था और लगातार 9 वर्षों से प्रथम है। कुछ लोग सोचते हैं कि शापो लांग सबसे शक्तिशाली है। शापो लांग ने इस वर्ष सबसे अधिक प्रगति की है। बेशक कुछ लोग सोचते हैं कि शेवू जुए सबसे भयानक है। कुछ लोग सोचते हैं कि सुंदर युवक बाई यूनरुई सबसे शक्तिशाली और सबसे शांत स्वभाव वाला है। लेकिन हम इस पर चाहे जैसे भी चर्चा करें, यह अब हर किसी के विचार हैं। हम केवल इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अंतिम परिणाम क्या होगा। हालांकि वे जानते हैं कि यह इतनी जल्दी नहीं होगा, फिर भी कई लोग प्रवेश द्वार पर टकटकी लगाए देखते रहते हैं। इस अद्भुत दृश्य को देखने से चूक जाने के डर से। ये वास्तव में सरल नहीं है। लिंग जियाओ सांप के रास्ते में प्रवेश करने के कुछ देर बाद ही रुक गया और किसी की चीख सुनी। उसके सामने एक अवरोध खड़ा दिखाई दिया। वे 18 कांस्य कठपुतलियां थीं। उनमें से प्रत्येक दानजीव जी के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुके थे। केवल इसी आधार पर दानजीव जी तक पहुंचे अधिकांश योद्धाओं का सफाया कर दिया जाएगा। मुझे पता था कि दूसरा राउंड इतना आसान नहीं होगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया। उसने सीधे मुक्का मारा। भयानक दिव्य मुट्ठी ने 18 कांस्य पुरुषों को झाड़ू की तरह दूर फेंक दिया। फिर वह बाहर भाग गया। हालांकि वहां केवल 100 प्रवेश द्वार थे, लेकिन अंदर जाने के बाद सभी को एक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। दूसरे शब्दों में, जिस स्थिति का सामना लिंगजियो ने किया, उसका सामना अन्य लोगों को भी करना पड़ेगा। वह ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता था। वह कुछ दूर तक आगे उड़ गया। इस बार घना जंगल दिखाई दिया। घने जंगल में लकड़हारे भी दिखाई दिए। यद्यपि ये लकड़ी के आदमी बदसूरत थे, वे बहुत डरावने थे। जब तक वे उन्हें छूते रहेंगे, उनमें जहर रहेगा। लिंग जियो ने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया और उसके साथ धोखा हुआ। सौभाग्यवश उनमें विष के प्रति प्रतिरोधक क्षमता थी, इसलिए कुछ नहीं हुआ। यद्यपि ये जहर लोगों को मार नहीं सकते, लेकिन ये लोगों को नींद में डाल सकते हैं। एक बार वे सो जाएं तो ये स्तर खत्म हो जाता है। सोना, लकड़ी। घने जंगल से गुजरने के बाद लिंग जियो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये स्तर स्पष्टता 5 तत्वों के अनुसार व्यवस्थित है। सोना, लकड़ी, पानी, अग्नि और पृथ्वी। पहले 18 कांस्य पुरुष, फिर लकड़ी के पुरुषों का घना जंगल। क्या अगला पानी वाला आदमी होगा?
ये सच है। थोड़ी देर बाद लिंग जियो ने पानी की एक गेंद को मानव आकृति में बदलते देखा। हालांकि वह केवल एक ही था, लेकिन वह बहुत परेशानी भरा था। यह मानव आकृति बिल्कुल उसके जैसी दिखती थी और उसने हमला करने की भी कोशिश की। चाहे सोचने का तरीका हो या लड़ने का, प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल उसके जैसा ही था। हाँ, दिलचस्प परीक्षण। लिंग जियो मुस्कुराया और अचानक अपनी सारी सांस रोक ली। इस समय वह एक साधारण व्यक्ति मात्र थे और जलपुरुष भी एक साधारण व्यक्ति बन गया। उसने हमला नहीं किया, बस उड़कर चला गया। उसी क्षण लिंग जियो उड़कर ऊपर आया। पानी वाला आदमी एक पल में गायब हो गया और पुनः पानी में बदल गया। मुझे डर है कि यह स्तर कई लोगों को खत्म कर देगा। यद्यपि वहां केवल एक ही जलपुरुष है, फिर भी ये बहुत परेशानी वाली बात है। यह अनुमान लगाया गया है कि कई लोग अपनी पूर्वधारणाओं के कारण जलपुरुष से झगड़ेंगे। यदि वे सचमुच ऐसा करेंगे तो उनका खात्मा हो जाएगा। दरअसल इस पानी वाले आदमी की ताकत भी आपकी ही तरह है। बशर्ते आप में अपनी ताकत छिपाने की क्षमता हो, तो फिर मूलतः चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह एक कठिन लड़ाई होगी। पानी की परीक्षा पास करने के बाद अगली परीक्षा आग की होनी चाहिए। ये लिंग जियाओ के लिए सबसे आसान स्तर हो सकता है। लगभग उतनी ही दूरी पर आग का एक समुद्र उभरा। ये लाल कमल के नरक जैसा है। हर जगह मैग्मा बह रहा है। समय समय पर भयानक अग्निस्तंभ फूटेंगे। सबसे भयानक चीज इस आग के समुद्र में दिखाई देने वाला अग्नि पुरुष है। यद्यपि ये अग्नि पुरुष कांस्य पुरुषों की तरह मजबूत नहीं है, लेकिन उनके पास केवल पूर्ण त्यानदान क्षेत्र की ताकत है। लेकिन जैसे ही उन्हें छुआ जाएगा, वे तुरंत चल उठेंगे। योद्धाओं के लिए यह बहुत असुविधाजनक बात है। बेशक लिंग जियाओ के मामले में ऐसा नहीं है। फीनिक्स जानवर आत्मा परिवर्तन। लिंग जियो ने सीधे फीनिक्स बीस्ट सोल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में प्रवेश किया और आगे की ओर उड़ गया। उन अग्निशामकों ने उसके शरीर पर लगी अजीब सी आग को छुआ और उसमें विलीन हो गए। उसकी क्षमता पुनः प्राप्त हो, इससे उनकी समुद्री ऊर्जा की साधना में भी सुधार जारी रहा। इस परीक्षा से न केवल उन्हें कोई खतरा नहीं हुआ, बल्कि इससे उन्हें अभ्यास करने में भी मदद मिली। यदि वह जल्द से जल्द स्तर पार नहीं करना चाहता था, तो उसने वास्तव में रुकने और अच्छे से अभ्यास करने की योजना बनाई। लगभग 1 मिनट तक उड़ने के बाद ज्वाला गायब हो गई। तापमान धीरे धीरे सामान्य हो गया। सोना, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी। अंतिम शब्द पृथ्वी होना चाहिए, लेकिन ये कहना कठिन है कि इस धरती पर क्या प्रकट होगा। गर्जन। जल्द ही जवाब मिल गया। मार्ग में एक विशाल चट्टान प्रकट हुई। दैत्य ने मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। इसके ऊपर सीधे उड़ान भरना असंभव था, और इस चट्टान की ताकत दान के चरम क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गई है। ऐसा अनुमान है कि कई लोग फिर से खत्म हो जाएंगे। यद्यपि इसमें सफल होने के कई चतुराईपूर्ण तरीके हैं, तथापि इसमें सफल होने के कई चतुराईपूर्ण तरीके भी हैं। लेकिन लिंग जियाओ के लिए यह अर्थहीन था। जैसे ही वह उस विशालकाय चट्टान के पास पहुंचा, लिंग जियो ने सीधे मुक्का मारा। ईश्वर की मुट्ठी। दिव्य प्रकाश से चमकती मुट्ठी ने विशालकाय चट्टान पर प्रहार किया। धमाका। एक ही मुक्का से वह विशालकाय चट्टान चकनाचूर हो गई। ये स्तर कठिन नहीं है। जब तक आप पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, आप इसे पार करने में सक्षम होंगे। रॉक विशाल स्तर पारित करने के बाद सोना, लकड़ी, पानी, अग्नि और पृथ्वी सभी का अनुभव किया गया है। लिंग जियाओ आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर बाद सामने एक चौड़ा रास्ता दिखाई दिया। लिंग जियाओ का मानना था कि यह वह बिंदु होना चाहिए जहां 100 प्रवेश द्वार मिलते हैं। अवलोकन से पता चला कि जमीन पर चलने के कोई निशान नहीं थे। अन्य योद्धाओं की सांस नहीं चल रही थी। ये देखा जा सकता है कि वह यहाँ आने वाले पहले व्यक्ति थे। लिंग जियाओ को इस बारे में कोई संदेह नहीं था, क्योंकि वह बहुत आश्वस्त था। शायद युद्ध शक्ति के मामले में वह सबसे मजबूत नहीं था, लेकिन व्यापक क्षमता के मामले में 1000 से अधिक लोगों के बीच कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। जाना। वह सीधे बाहर भागा। चूंकि अब प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करना दुर्लभ था, इसलिए उसे प्रथम नंबर प्लेट मिलनी ही थी। निकास द्वार सामने है और हमें रुकना नहीं चाहिए। महान संत, मुझे बचाओ। अचानक शी शाओबाओ की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि उन पर हमला हुआ था। लिंग जियो एक पल के लिए रुका और फिर एक ठंडी मुस्कान दिखाई। वह पहले भी ऐसी चालों का सामना कर चुका था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार भी उसे ऐसी चालों का सामना करना पड़ेगा। ये तो महज एक भ्रम है। ऐसा भ्रम उसकी ताइची आंखों से कैसे छिप सकता था। वह बस थोड़ा सा रुका और फिर हवा में उछल गया।
उसने एक क्षण भी देर नहीं की। थोड़ी देर बाद मार्ग के पास एक गुफा दिखाई दी। गुफा से एक गहरा और अजीब वातावरण निकल रहा था। अरे, ये तो बहुत स्पष्ट है न? तुम मुझे फुसलाना चाहते हो। हालांकि उसने अपने दिल में ऐसा सोचा था, लेकिन सच कहूं तो एक पल ऐसा भी आया जब लिंग जियो सचमुच ललचा गया था। ये गुफा बहुत ही रहस्यमयी है, लेकिन इसका वातावरण योद्धाओं को बहुत आकर्षित करता है। उनका मानना है कि ज्यादातर लोग इसका विरोध नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको प्रथम स्थान पाने और गुफा में प्रवेश करने के बीच चयन करना हो, मेरा अनुमान है कि बहुत से लोग अभी भी झिझकेंगे। लिंग जियो ने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसकी ताइची आंख ने उसे बता दिया था कि यह एक जाल था। यद्यपि इसमें कोई खतरा नहीं था, फिर भी इसमें बहुत समय लग जाता। शायद कुछ लोग सोचेंगे कि अंदर जाकर देखना ठीक रहेगा, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा। अभी भी मजबूती से आगे बढ़ रहा हूँ। अंततः वह सर्प मार्ग के निकास पर आ पहुंचा। उनका मानना था कि इस समय वह सबसे तेज है और जब तक वह सांप के रास्ते से निकल जाएंगे, वह अवश्य ही प्रथम स्थान प्राप्त कर लेंगे। हालांकि इस प्रथम स्थान के लिए कोई बड़ा इनाम नहीं था, लेकिन स्वयं को चुनने का अधिकार दे पाना बहुत महत्वपूर्ण बात थी। हालांकि चीजें इतनी सरल नहीं लग रही थी। बाहर निकलने से पहले उन्हें एक और बाधा का सामना करना पड़ा। वे सोना, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी के 5 तत्वों से बने योद्धा भी थे। लेकिन इस बार इन 5 योद्धाओं की ताकत थोड़ी अजीब थी। तियानदान क्षेत्र एकदम सही है। दानचरम क्षेत्र के प्रारंभिक चरण, दानचरम क्षेत्र के मध्य चरण, दानचरम क्षेत्र के अंतिम चरण, दानचरम दायरे एकदम सही है। 5 लोग प्रत्येक एक दरवाजे की रखवाली करते हैं। केवल पिछले दरवाजे को पार करके ही आप अगले दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। जीतो, पास करो, हारो, रुको। तत्ववादी मनुष्य के शब्द सरल हैं। लिंग जियाओ ने व्यंग्यपूर्वक कहा, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं लड़ सकता हूँ। पहला मौलिक मनुष्य एक आदर्श तियानदान क्षेत्र था। वह व्यंग्यपूर्वक बोला और सीधे उससे जा टकराया। उस तात्विक मनुष्य ने तीखी तलवार से वार किया। परिणामस्वरूप तेज तलवार टूट गई और लिंग जियो का शरीर मौलिक आदमी से टकराया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। तभी उस तात्विक मनुष्य के पीछे का दरवाजा खुल गया। जब लिंग जियो ने अगले दरवाजे में कदम रखा, तो पिछला तत्व आदमी भी धीरे धीरे ठीक हो गया। दूसरा मौलिक मनुष्य, दानजीजी क्षेत्र का प्रारंभिक चरण। लिंग जियो अभी भी अनुचित तरीके से इधर उधर भाग रहा था। उसने सीधे ही उस लकड़हारे को धक्का देकर दूर धकेल दिया। वह प्रतिद्वंद्वी के शरीर में मौजूद जहर से नहीं डरता था। लकड़ी का आदमी चकनाचूर हो गया, लगभग पहली स्थिति जैसी ही। लिंग जियाओ आगे बढ़ता रहा, तीसरे पानी आदमी से पहले। इस बार लड़ना असंभव था। जलपुरुष की युद्ध शक्ति दानजीजी क्षेत्र के मध्य चरण में थी। यह थोड़ा परेशानी भरा था, लेकिन यह अभी भी लिंग जियो के शारीरिक प्रभाव को रोक नहीं सका, जो सम्राट के 9वें स्तर की चरम मार्शल आर्ट की तरह था। हालांकि पानी वाला आदमी कुचले जाने के बाद भी तितर बितर नहीं हुआ। इसके बजाय ये पुनः संघनित हो गया, यहाँ तक कि पानी का प्रवाह लिंग जियो के शरीर में प्रवेश कर गया, मानो उसे अंदर से पराजित करना हो। तियान पेंग जानवर खा जाओ। जब पानी वाले आदमी ने सोचा कि वह जीतने जा रहा है, तो उसने अचानक महसूस किया कि उसका शरीर लिंग जियो के शरीर द्वारा नियंत्रण से बाहर हो गया था और लिंग जियो की संभावित कोशिकाओं में विलीन हो गया था। संभावित ऊर्जा में रूपांतरित इस पानी वाले आदमी से निपटना सचमुच कठिन है। अगला स्तर अग्नि आदमी होना चाहिए, और ये दानजीजी के अंतिम चरण में एक अग्नि आदमी है। मूल्यांकन का ये दूसरा दौर सचमुच काफी कठिन है। यहाँ से आम लोग गुजर नहीं सकते। लिंग जियो ने पानी वाले आदमी के पीछे का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। दिलचस्प छोटा लड़का, तियानदान के मध्य चरण की साधना के साथ, उसने वास्तव में हम में से 3 को हरा दिया। आपकी प्रतिभा सचमुच अद्वितीय है। अग्निशमन कर्मी वहीं खड़ा होकर आश्चर्य से बोला। जलता हुआ आदमी वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसने हमला नहीं किया। इसके बजाय वह ऐसे बात कर रहा था जैसे पुराने दोस्त मिल रहे हों। यह अफसोस की बात है कि तुम बहुत जल्दी आ गए और तुम्हें आखिरकार यहीं रोक दिया जाएगा। जब तक किसी को टॉप 10 की नंबर प्लेट नहीं मिल जाती, हम गायब नहीं होंगे। यदि आपने कुछ वर्ष बाद इस स्वर्णिम युद्ध में भाग लिया होता तो शायद आप प्रथम स्थान प्राप्त कर पाते। अरे यार, तुम क्या कर रहे हो? जब वो रेन बात कर रहा था, लिंग जियो ने अचानक हमला कर दिया। समय बहुत कम था और वह इस आदमी की बकवास सुनने के मूड में नहीं था। पक्षाघात तो बस एक कठपुतली तत्व है, और आप मुझे उपदेश दे रहे हैं। भाड़ में जाओ। पानी का विशालकाय उद्धरण चिन्ह
स्वाभाविक रूप से पायरो से निपटने का सबसे अच्छा तरीका पानी है। भयानक जल दानव हवा में उठा और जलते हुए आदमी पर झपटा। पायरो अचंभित रह गया, क्योंकि इस जल दानव के शरीर से उसने शक्तिशाली आभा को महसूस किया जो कि परम कीमिया क्षेत्र के पूर्ण साधना स्तर से कमजोर नहीं थी। धमाका, जल का दानव और अग्नि का मनुष्य आपस में टकरा गए। दमकल कर्मी बाहर चला जाता है। लिंग जियो ने अपने पैर उठाए और आखिरी दरवाजे की ओर चला गया। मुझे मजबूर मत करो, बस करो, इसमें बहुत बकवास है। लिंग जियो के लिए अंतिम द्वार पर कीमिया के अंतिम स्तर तक पहुंच चुका रॉकमैन उसके लिए कुछ खतरा पैदा करेगा। पहले 4 तो बस समय की बर्बादी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ होगे। चलो लड़ो, अगर तुम मेरा लेवल पास कर लोगे तो तुम्हें पहला नंबर मिल सकता है। इस अंतिम स्तर में अभी भी एक चट्टानी दानव है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है जिसका हमने पहले सामना किया था। ठीक है, मुझे बस तुम्हारा गैरकामुक चरित्र पसंद है। लिंग जियाओ ने मुस्कुराहट दिखाए। युद्ध, अल्पविराम। सांपों वाले मार्ग के बाहर दर्शक घबराहट और उम्मीद भरी नजरों से निकास द्वार की ओर देख रहे थे। एकमात्र निकास मूल्यांकन का ये दूसरा दौर पहले दौर से अलग है। विकास प्रक्रिया को पहले दौर में भी देखा जा सकता है। दूसरे राउंड में सभी लोग शून्य भाव से देखते रहे। अब केवल परिणामों की प्रतीक्षा की जा सकती है। अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया है, लेकिन समय लगभग एक जैसा ही होना चाहिए। मैं वाकई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। सांप के रास्ते से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति कौन होगा? पहला व्यक्ति अवश्य ही ची जियाओ होगा। शापोलान। मूर्खों का ये समूह निश्चित रूप से हमारा छोटा भाई श्री बाय यूनरुई होगा। नंबर 1 पर चर्चा करना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। क्यों न हम इस पर चर्चा करें कि शीर्ष 10 में कौन होगा? किसी ने सुझाव दिया। सबसे पहले, यदि आप बहुत अधिक बहस करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सटीक उत्तर नहीं मिलेगा। शीर्ष 10 पर चर्चा करना अधिक उचित होगा। यह अच्छा है। इन लोगों के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए 6 संत पुत्रों को शीर्ष 10 में अपरिहार्य होना चाहिए। चिजियाओ, शापोलैन, बाय यूरुई, शिवूफिया, फिगिन, तियानहाइफिग। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अब इसे देखते हुए मुझे लगता है कि यूरुओ और ब्लैक डेमन फैंग अब शापोलैन से कमजोर नहीं है। शायद वह शीर्ष 3 में होगा। ठीक है, चलो रैंकिंग के बारे में बात नहीं करते। इन दोनों लोगों के पास पहले से ही 8 स्थान हैं। बाकी 2 कौन होंगे? डोंगबो शियू को 7वें पवित्र पुत्र के रूप में गिना जाना चाहिए, और ऐसा लगता है कि उसकी साधना का स्तर भी कीमिया के अंतिम स्तर तक सुधारा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। कुल 9 हैं। आखिरी स्थान किसे दिया जाएगा? ये कहना कठिन है। अनुशासन शूरवीरों में म्यू फैंग भी डैन के चरम स्तर पर है, इसलिए उसे योग्य होना चाहिए। ये बुरा नहीं है। ये 10 लोगों को होना चाहिए। अगर कोई गलती भी हुई तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग चर्चा कर रहे थे और अधिकांश लोगों को लगा कि ये संभवतः शीर्ष 10 में से हैं। युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर के कुछ लोगों को छोड़कर जिन्होंने लिंग जियाओ और गाओ शेन का समर्थन किया। यहाँ तक कि फाइटिंग सोल एलायंस के कई लोगों को भी नहीं लगता कि लिंग जियाओ शीर्ष 10 में आ सकता है। आखिरकार उसकी साधना का स्तर थोड़ा खराब है, लेकिन अटकलें तो केवल अटकलें ही हैं और इन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। बीस्ट टैमर जनरल भी बहुत इच्छुक है। शीर्ष 10 में कौन आ सकता है? पहला कौन होगा? ची जियाओ, काले दानव नुकीले, या म्यू फैंग। ये वे 3 लोग हैं जिनके बारे में वह सबसे अधिक आशावादी हैं। लेकिन जिन बाकी लोगों की चर्चा की जा रही है वे भी कमजोर नहीं हैं। तो यह अंत नहीं है, यह अभी भी अज्ञात है। आखिरकार कोई अज्ञात व्यक्ति भी हो सकता है। यद्यपि अज्ञात लोग हमेशा सामने नहीं आते, फिर भी कुछ ऐसे लोग हमेशा सामने आ जाते हैं। इसमें कई चर हैं। क्या हो जाएगा? उसी समय सांप मार्ग के भीतर से बाहर निकल गया। लिंग जियाओ के पास डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार और डोंगशेंग राक्षसी तलवार है। उसने मुस्कुराते हुए घायल चट्टानी विशालकाय व्यक्ति की ओर देखा। मुझे यहाँ किसी सफलता की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि किस्मत सचमुच मेरे पक्ष में है। लिंग जियो लंबे समय से इस रॉक दिग्गज से लड़ रहा है, पहले से ही थोड़ा अधीर, क्योंकि उसे लगा कि किसी की सांस इस ओर आ रही है। इनमें ची शियाओ, ब्लैक डेमन फैंग और यूरुओ की आभाएं शामिल हैं। उन्होंने मूल रूप से रॉक जायंट को मारने के लिए ट्रोल किंग को सीधे छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी साधना का स्तर इतना ऊंचा उठ जाएगा। तियानदान क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच गए। इस समय उसके सभी हमलों की शक्ति 100 गुना बढ़ गई।
दूसरों को इस स्तर तक पदोन्नत करने के लिए अधिकतम 10 बार पदोन्नति करनी पड़ेगी, लेकिन वह 100 गुना बेहतर है या उससे भी अधिक। यही कारण है कि वह चुनौती से पार पाने में सफल रहे। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं तुम्हें अभी हरा दूं और बाद में तुम पुनर्जीवित हो जाओ, तो क्या तुम फिर भी मुझ पर हमला करोगे? लिंग जियो ने अचानक पूछा। नहीं होगा, चट्टान के दिग्गज ने कहा। यह एक निर्धारित प्रक्रिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके लिए झूठ बोलना असंभव है। यह आसान होगा, लिंग जियाओ मुस्कुराया। बचा हुआ खून। अचानक उस विशालकाय चट्टान को कई रक्तलाल ब्लेड किरणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। बस एक चाल। यद्यपि चट्टानी दानव में उत्तम दांजी क्षेत्र की शक्ति है, फिर भी वह समान साधना के योद्धाओं से बहुत कमतर है। इसके अलावा इस आदमी में कोई आत्मिक शक्ति नहीं है। वह खतरे को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता। लिंग जियाओ ने एक ही झटके में अपनी जान ले ली। अगले ही क्षण चट्टान का विशालकाय टुकड़ा पुनर्जीवित हो गया। उसने आश्चर्य से लिंग जियो को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने केवल एक स्तर की साधना ही पार की है, लेकिन ये बहुत भयानक था। धन्यवाद। लिंग जियो मुस्कुराया, लेकिन बाहर नहीं गया, बल्कि गुफा में चला गया। क्योंकि उसने गाओ शेन की सांस महसूस की थी, उसे मदद करनी पड़ी। सबसे पहले जिन लोगों को उसने देखा वे थे चिशियाओ, हेइमोया और योरो। इन 3 लोगों के पीछे गाओ शेन था। गाओ शेन को झाओ फेग्युन का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उन्होंने तेजी से प्रगति की। अब न केवल उसकी साधना का स्तर स्वर्गीय दांजी क्षेत्र तक बढ़ा दिया गया है, बल्कि उसकी युद्ध क्षमता में भी काफी सुधार हुआ है। इसके अलावा उसका दिमाग भी अच्छा है, इसलिए उनका यहाँ आना सामान्य बात है। लेकिन अगर लिंग जियो ने मदद नहीं की, तो गाओ शेन को रॉक दिग्गज से आगे निकलने में मुश्किल होगी। सर्वोत्तम रैंकिंग संभवतः 6ठी होगी या उससे भी खराब। अंतहीन ईश्वर की मुट्ठी। लिंग जियाओ की आंखों में चिढ़ाने का भाव चमक उठा। उसने अचानक एक भयानक मुट्ठी छोड़ी। यद्यपि ची शियाओ, योरो और ब्लैक डेमन फैंग इस चीज से नहीं मारे जाएंगे, फिर भी वे चोट लगने पर घायल हो जाएंगे। इसलिए तीनों को चकमा देकर विरोध करना पड़ा। गाओ शेन लिंग जियो के बुलावे के बिना ही वहां पहुंच गए थे। अंतहीन भगवान की मुट्ठी लिंग जियाओ के नियंत्रण में थी और स्वाभाविक रूप से गाओ शेन पर हमला नहीं करेगी। गाओ शेन उसके पीछे दौड़े और पहले और दूसरे दरवाजे से गुजरना आसान था। तीसरा दरवाजा थोड़ा कठिन था। जल दानव, नरक का द्वार। लिंग जियो ने देखा कि यह लगभग पूरा हो चुका था। उसने जल दानव को सीधे ही छोड़ दिया और ची जियाओ और अन्य 2 को रोकने के लिए नरक के द्वार से बड़ी संख्या में मरे हुए प्राणियों को छोड़ दिया। यद्यपि वे उन्हें अधिक समय तक नहीं रोक सके, लेकिन उनके जाने के लिए यह पर्याप्त था। सर्पपथ के निकास द्वार पर असंख्य दर्शक घबराए हुए नजरों से निकास द्वार की ओर देख रहे थे। कई लोगों ने वहां से आती योद्धा की सांसों को महसूस किया है। किसी को तो बाहर आना चाहिए। और जो लोग गुप्त तरीकों से लाइव प्रसारण देख रहे थे, उनकी भी नजर इस कैमरे पर टिकी थी। अचानक अंदर से एक आकृति बाहर निकली। कौन है वो? हर कोई उस आकृति को देख रहा था और स्पष्ट रूप से जानना चाहता था कि वह कौन है। उनकी दृष्टि के क्षेत्र में एक सुंदर युवा चेहरा दिखाई दिया। वह सिर से पैर तक सुरक्षित था और जिस रास्ते से अंदर आया था, उसी रास्ते से बाहर भी आया। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी क्षतिग्रस्त या झुर्रीदार नहीं थे। इससे लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या वह कभी सर्पपथ में प्रवेश कर चुका था। वह कैसे हो सकता है? अनगिनत लोग अचंभित रह गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे सपना देख रहे हों। उन्होंने कई लोगों के बारे में सोचा। ची शियाओ, ब्लैक डेमन फैंग और योरो सभी इस सूची में थे, लेकिन उन्होंने इस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा। लिंग जियाओ, लड़ाकू आत्मा गठबंधन के महान संत, स्वर्गीय दान क्षेत्र के मध्य चरण के साधना स्तर वाला एक योद्धा। अरे नहीं, ऐसा लगता है कि उसकी साधना का स्तर टूट गया है। वह स्वर्गीय दान क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच चुका है, लेकिन ये स्वर्गीय गोली क्षेत्र भी है। यह असंभव है, कुछ तो गड़बड़ होगी ही। चाहे जो भी हो, वह प्रथम तो नहीं हो सकता। रेड फायर एंसेस्टर, ग्रीनलोड स्वॉर्डगल और झाओ फेग्युन को छोड़कर शायद किसी और को इस परिणाम पर विश्वास करने का साहस नहीं हुआ। यहाँ तक कि बैटल सोल एलायंस और बैटल सोल होली सिटी के लोगों को भी यह अविश्वसनीय लगा। जनरल युशो भी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। कुछ उलझन में हूँ। लिंग जियो के बारे में अभी भी उसकी एक स्पष्ट धारणा थी। वह केवल इतना जानता था कि वह एक साहसी बच्चा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सर्प मार्ग में प्रवेश नहीं किया हो? जनरल युशो को सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति स्नेक रोड से साफ और सुरक्षित बाहर आ सकता है।
मूल्यांकन के दूसरे दौर की कठिनाई वास्तव में पहले दौर से कम नहीं है। स्वूश, लगभग तुरंत ही दूसरा आंकड़ा भी सामने आ गया। इस बार यह चिज़ियाओ और अन्य लोगों को होना चाहिए। लोगों ने ऐसा सोचा, लेकिन जब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा तो वे पूरी तरह दंग रह गए। यद्यपि यह व्यक्ति थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था और गंभीर रूप से घायल था, फिर भी वह बाहर आने वाला दूसरा व्यक्ति था। अरे, ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो गाओ शेन निकला। यद्यपि गाओ शेन भी 10 संतों में से एक है और उसकी साधना लिंगजियाओ की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, फिर भी वह 10 संतों में केवल 8वें स्थान पर है। इस बार इतने सारे गुरुओं के बीच 10 संतों की स्थिति की गारंटी देना मूलतः असंभव है। लेकिन दूसरा भी बाहर आ गया। क्या चल रहा है? क्या सांप में कुछ गड़बड़ है? लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें, तो लिंगजियो को पहला स्थान मिल सकता है। ऐसा लगता है कि गाओ शेन के लिए दूसरा स्थान प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये लो, लिंगजियो ने गाओ शेन को एक उपचार की गोली दी। वह वास्तव में गाओ शेन की बहुत प्रशंसा करता था। हालांकि अंत में उन्होंने गाओ शेन की मदद की, लेकिन अगर वह मदद नहीं भी करता तो भी गाओ शेन को संभवतः 5वां स्थान मिल जाता। बेशक ये बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन अंतिम परीक्षा में चिज़ियाओ, ब्लैक डायमंड फैंग और योरुओ जैसे शक्तिशाली पुरुषों के साथ लगभग एक ही समय में पहुंचने में सक्षम होना, इससे उनकी क्षमता पहले ही प्रदर्शित हो चुकी है। धन्यवाद। गाओ शेन ने उपचार की गोली ली और अपने घावों को ठीक करने के लिए जल्दी से पैर मोड़कर बैठ गया। दूसरे राउंड में लिंगजियाओ की मदद से उन्हें पूर्ण बढ़त हासिल थी, लेकिन तीसरा राउंड अभी भी लड़ा जाना था और उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब न हो। लिंगजियाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें मारूं। अल्पाका। इस समय लगभग एक ही समय में 3 आवाजें सुनाई दी, लेकिन अगर आप बारीकी से देखें तो आप अभी भी अंतर देख सकते हैं। चिज़ियाओ आखिरकार बेहतर है, फिर ब्लैक डेविल फैंग था और अंत में योरुओ। वे तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर रहे। आखिरकार इस बार कोई दुर्घटना नहीं हुई। दर्शकों ने राहत की सांस ली। मुझे लगा कि कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि सामने वाले 2 लोग भाग्यशाली थे। लेकिन तीनों लिंगजियाओ को क्यों मारना चाहते थे? क्या हुआ? हे, क्या तुम यहाँ ऐसा करने की हिम्मत कर सकते हो? लिंगजियाओ हंसा। आप। योरुओ सबसे अधिक अधीर था, लेकिन चिज़ियाओ और ब्लैक डेविल फैंग ने पहले ही इस भाग्य को स्वीकार कर लिया था। वे विश्राम मंच पर आए और आराम करने के लिए पैर मोड़कर बैठ गए। जैसा कि लिंगजियो ने कहा, भले ही वे लिंगजियो से नफरत करते हों, ये बेकार था। उन्हें यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। लिंगजियाओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। योरुओ ने एक कठोर शब्द फेंक दिया और ठीक होने के लिए चला गया। वह ये भी जानता था कि अगला कदम लड़ाई का होगा। चूंकि यह पहले से ही ऐसा था, इसे बदला नहीं जा सकता था, इसलिए वह इसे स्वीकार ही कर सकता था। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। लिंगजियाओ मुस्कुराया और बैठ गया। हालांकि उन्होंने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च नहीं की, फिर भी उन्हें अपनी शारीरिक शक्ति पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी। लिंगजियो, ऐसा लगता है कि तुमने पहले कभी लड़ाई नहीं की है। क्या तुमने यहाँ तक आने के लिए किसी विशेष ताबीज का उपयोग किया था? ऐसा लग रहा था कि वह इस बात से थोड़ा असंतुष्ट था कि लिंगजियो पहले बाहर आया था। ची युआन पूछे बिना न रह सका। ची युआन द्वारा रेफरी के रूप में ये प्रश्न पूछना थोड़ा अनुचित था, लेकिन वह चियांग पवित्र शहर से था, इसलिए यह सवाल पूछना सामान्य बात थी। अगर वह नहीं पूछता तो यह अजीब होता। जब सबने ये सुना तो कई लोग ची युआन के निर्णय से सहमत हो गए। अन्यथा लिंगजियाओ, जो तियानदान क्षेत्र की साधना करने वाला योद्धा था, पहले कैसे बाहर आ सकता था? उसने अवश्य ही विशेष साधनों का प्रयोग किया होगा और धोखा देने का विकल्प चुना होगा। ये बिल्कुल संभव है। इस समय कई लोग लिंगजियो को थोड़ी अवमानना के साथ देखते थे, ये सोचकर कि वह अवसरवादी था। लिंगजियो ने ची युआन को तिरस्कार से देखा और कहा, गोल्डन सिटी तुम्हारे जैसे हारे हुए व्यक्ति को रेफरी बनने के लिए क्यों भेजेगा? जनरल बीस्ट कंट्रोलर, क्या आप अपने लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे? आप। ची युआन को उम्मीद नहीं थी कि लिंगजियो उसे मौके पर ही खंडन करने की हिम्मत करेगा और उसे पानी से भरे दिमाग वाला एक असफल व्यक्ति कहेगा। ये बहुत साहसिक है। चुप रहो। जानवरों को वश में करने वाला सेनापति अचानक दहाड़ा। क्या तुमने सुना? जनरल ने तुम्हें चुप रहने को कहा है। ची युआन ने गर्व से लिंगजियाओ को देखा। वह अपने दिल में जानता था कि वह गोल्डन सिटी से था और जानवर नियंत्रण जनरल अभी भी उसके सामने था। मैंने तुमसे कहा था चुप रहो।
ये शर्मनाक है। अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो तुम तुरंत रेफरी टीम छोड़ दोगे। जनरल टैमिंग द बीस्ट ने ची युआन को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, लोग पुनः दंग रह गए। क्या चल रहा है? जनरल, आपको क्या हुआ है? ची युआन स्तब्ध था, थोड़ा असमंजस में था। क्या अब भी तुम्हें समझ नहीं आया? मैंने तुमसे कहा था कि स्वर्णिम युद्ध शुरू होने से पहले इस मूल्यांकन की विषय वस्तु को ध्यान से पढ़ लो। आपने इसे नहीं देखा होगा। दूसरे चक्र में अदृश्यता की गुप्त विधि या ताबीज का प्रयोग करना असंभव है। बिना लड़े स्तर पार करें। मुझे यकीन है आप इसका पता लगा सकते हैं। जानवरों को नियंत्रित करने वाला जनरल वाकई शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसने ऐसे बेवकूफ को यहाँ क्यों लाया? वह दूसरों का अपमान करने में इतना व्यस्त था कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसकी पैंट उतर चुकी है। ये सच है। यहाँ एक स्पष्टीकरण है। दूसरे दौर में डिजाइन किए गए विशेष स्तरों के कारण अदृश्यता आकर्षण और अदृश्यता रहस्य काम नहीं करेंगे। इस समय दर्शकों ने भी ब्रोशर ले लिया और खोजना शुरू कर दिया। तो लिंग जियो असली नंबर 1 है, बिल्कुल भी अवसरवादी नहीं है। लेकिन आखिर उसने ये कैसे किया? मुझे लगता है कि वह अपनी असली ताकत छुपा रहा है। हाँ, यह अवश्य होगा। दर्शक मूलतः बाहरी लोग ही थे। एक पल वे लिंग जियाओ का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब वे प्रशंसा की दृष्टि से लिंग जियाओ को देख रहे थे। इसके बजाय उसने सोचा कि ची युआन मूर्ख था। जैसा कि मैंने पहले कहा, युवा मास्टर नंबर 1 बनना चाहता है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। पूर्वज चिह्हो बहुत खुशी से मुस्कुराए। शुरू से लेकर अंत तक उन्हें अपने निर्णय पर कभी संदेह नहीं हुआ। शैतान और शैतान के मामले के कारण उसकी नज़र में लिंग जियो बस एक सर्वशक्तिमान अस्तित्व है। हालांकि यह केवल दूसरे दौर का परिणाम है, लेकिन उनका मानना है कि चाहे कितने भी राउंड हो जाएं, अंतिम परिणाम में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। फिर छठा व्यक्ति शापो लांग था। अरे यार, मुझे बिना किसी डर के शेर को मारना है। शापो लांग थोड़ा दुखी महसूस करते हुए लिंग जियाओ के बगल में बैठ गया। ऐसा लगता है कि उसे शिव वे द्वारा घसीटा गया था। सातवां जो प्रकट हुआ वह कोई और नहीं बल्कि लान फिरलेस था। दोनों व्यक्तियों के बीच अंदर झगड़ा हुआ और दोनों घायल हो गए। इसीलिए मैं इतनी देर से बाहर आया। यह आपके लिए है। लिंग जियाओ ने शापो लांग को एक उपचार गोली दी। अब सभी लोग मित्र माने जाते हैं और शापो लांग ने उनकी बहुत मदद की है। धन्यवाद। शापो लांग विनम्र नहीं थे और उन्होंने शेर को निडरता से देखते हुए उसे सीधे निगल लिया। आपको क्या लगता है यह 8वां कौन होगा? गाओ शेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह अवश्य ही वह लड़की फैंग यिन होगी, शापो लांग ने सहजता से कहा। बाई युनरुई क्यों नहीं? लिंग जियाओ थोड़ा उत्सुक था। उस लड़के बाई युनरुई ने वहां कई लड़कियों को परेशान किया है और समय में देरी हो गई है। वह शायद बाहर आने वाला 10वां व्यक्ति होगा। शापो लांग को भले ही असभ्य न माना जाए, लेकिन वह अभी भी बहुत चतुर है। जैसी कि उम्मीद थी, 8वां था फैंग यिन। बाहर आने वाला 9वां व्यक्ति अनुशासन नाइट म्यू फैंग निकला। 10वीं है बाई युनरुई। इसके बाद टियानहाई फेक, डोंगबो जियो और अन्य एक के बाद एक दिखाई दिए। लिंग जियाओ को अब निम्नलिखित रैंकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। सच कहें तो उन्हें शी शाओबाओ और ये लिंगयान से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, जब तक कि वे मर नहीं जाते। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। ये लिंगयान वास्तव में 49वें दिन बाहर आया। शी शाओबाओ और भी अधिक भयानक है, 36वां बाहर आया। मुझे ये भी नहीं पता कि वह आदमी अंदर क्या कर रहा था, लेकिन जब वह बाहर आया तो वह पहले से ही आधा मरा हुआ था। लिंग जियो जल्दी से अपनी चोटों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ा। उपचार की प्रक्रिया में दूसरा दौर जल्द ही समाप्त हो गया। कुल 100 योद्धा अंतिम दौर में पहुंचे। जानवरों को नियंत्रित करने वाला जनरल खड़ा हुआ, सभी की ओर देखा और कहा, सबसे पहले मैं आपको मूल्यांकन के दूसरे दौर में उत्तीर्ण होने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। यह आवाज सुनकर 100 लोगों ने राहत की सांस ली, और जो लोग हटाए गए थे वे हताश थे। कई लोग ताकत में कमजोर नहीं होते, लेकिन वे किसी स्तर पर अटक जाते हैं और उदास महसूस करते हैं। अब स्वर्णिम युद्ध का अंतिम दौर आखिरकार शुरू होने वाला है, जो बहुत ही रोमांचक बात है। अब अपनी नंबर प्लेट को प्रमुख स्थान पर लगाएं ताकि अन्य लोग उसे देख सकें। जानवरों को वश में करने वाले जनरल ने आगे कहा, यद्यपि यह व्यक्ति आलसी लग सकता है, लेकिन वास्तव में उसने इस स्वर्णिम युद्ध के लिए बहुत सारा होमवर्क किया था। इन जूनियरों द्वारा आप पर हंसा नहीं जा सकता। 100 लोगों ने इसका अनुसरण किया, अपने हाथों में नंबर प्लेटें निकाली और उन्हें प्रमुख स्थान पर पहना। नंबर 1 कौन है? ची जियाओ या ब्लैक डेमन फैंग?
यह अवश्य ही चिज़ियाओ होगा। बाद में बाहर आए अधिकांश योद्धाओं को ये पता नहीं था कि शीर्ष 10 में कौन आया है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि पहले कौन है, इसलिए इस समय मैं बहुत उत्सुक हूँ। उन्होंने चिज़ियाओ और अन्य लोगों की ओर देखते हुए पूछा। चिज़ियाओ तीसरे स्थान पर है, डार्क फैंग चौथा, तुम रुओ पांचवे, छठी शापो लान। क्या हो रहा है न? इधर उधर मत देखो, पहले और दूसरे वाले कहाँ हैं? यह उन लोगों की ओर से एक चेतावनी है जो सत्य जानते हैं। लोग बस देखते रहे। परिणाम स्वरूप सबसे चमकदार सुनहरी नंबर प्लेट सामने आई। नंबर 1। अरे, ये तो वही है, हाल ही में आत्मा गठबंधन का महान पवित्र भगवान जो उभरा है। यह असंभव है। ऐसा कचरा आज जिस स्थिति में है, उसके पीछे इसके समर्थन का ही हाथ है। क्या वह सचमुच प्रथम स्थान प्राप्त कर सकेगा? भगवान अंधे हैं। हाँ, अगर इस तरह के कचरे को पहला स्थान मिल जाए तो पीछे बैठे लोगों को खुश होना चाहिए। मैं वास्तव में उनके द्वारा चुने जाने की आशा करता हूँ। इस तरह की आवाज सुनकर ये मोटियन इसे कैसे सहन कर सकता था? उसने उस योद्धा की नंबर प्लेट देखी जिसने उसे अपमानित किया था। तस्क तस्क 96वां, नीचे से चौथा। हाँ, ये सचमुच शक्तिशाली है। लिंग जियाओ मुस्कुराया, उसके शब्द उपहास और व्यंग्य से भरे हुए थे। ये सुनकर आदमी ने चाहा कि काश वह सीधे चूहे के बिल में चला जाता। लिंग जियाओ, अगर तुम में क्षमता है तो उन 3 वरिष्ठों को मदद न करने दो। चलो एक दूसरे को चुनौती देते हैं। क्या तुम्हारी हिम्मत है? आदमी दहाड़ा, क्या तुम सचमुच खुद को मूर्ख बनाना चाहते हो? ठीक है, मैं पहले तुम्हें चुनूंगा। लिंग जियाओ ने वास्तव में इस व्यक्ति को पहचान लिया। अनुशासन शूरवीरों में से एक। इस दूसरे राउंड में डिसिप्लिन होली सिटी के सभी 10 डिसिप्लिन नाइट्स आगे बढ़ गए। लिंग जियो की बातें सुनने के बाद कई लोग अनुशासन नाइट से ईर्ष्या करने लगे। शुरुआत में मेरा सामना सबसे कमजोर नंबर 1 से हुआ। इस लड़ाई में संभवतः अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी। यह अनुमान लगाया जाता है कि जो लोग इस तरह सोचते हैं, उन्होंने कभी नहीं देखा होगा कि कैसे लिंग जियो ने पाप का पानी पीने के बाद लू मिंगहाओ को मार डाला। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। अधिक बात करने का कोई मतलब नहीं है। जल्द ही खेल शुरू हो जाएगा और वह सबसे पहले अपने प्रतिद्वंद्वी का चयन करेगा। इसे साबित करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, अब और बात मत करो, चलो अब तीसरे दौर का पहला चरण शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कोई आसान लड़ाई नहीं है। इसका संबंध इस बात से है कि क्या आप स्वर्ण नगरी में प्रवेश कर सकते हैं? क्या आप 10 पवित्र पुत्रों में से एक बन सकते हैं? क्या आपको अधिक संसाधन और मार्गदर्शन मिल सकता है? यह आपके भविष्य के विकास के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। इसलिए हिम्मत मत हारो, अपनी असली ताकत दिखाओ। जनरल यू बीस्ट के शब्द अभी भी बहुत भड़काऊ हैं। युवा लोगों का खून खौलने दो। जब तक आप जीतते रहेंगे, जब तक आप जीवित रहेंगे, आप अधिक पा सकते हैं। क्या मार्शल आर्ट ऐसे ही दिन के लिए नहीं है? ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। लिंग जियो, नंबर 1 के रूप में आपको पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को चुनने का अधिकार है। जनरल यू बीस्ट ने लिंग जियो को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। वह इस उत्कृष्ट युवक के प्रति बहुत आशावादी थे। हर किसी को उत्कृष्ट जूनियर पसंद आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भले ही जनरल यू बीस्ट पहले लिंग जियो को नहीं जानते थे, लेकिन अब जब वह उसे जानते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह इस उत्कृष्ट युवक को पसंद करेंगे। आखिरकार उसे लिंग जियाओ से कोई शिकायत नहीं है। हर कोई लिंग जियो को देख रहा था, ये जानना चाहता था कि लिंग जियो अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में किसे चुनेगा। हालांकि लिंग जियो ने सिर्फ इतना कहा कि वह अनुशासन नाइट का चयन करेगा, ये सिर्फ बात थी और इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। कई लोगों की नज़र में लिंग जियो को फायदा है, इसलिए प्रतिद्वंद्वी चुनते समय वह स्वाभाविक रूप से सबसे कमजोर को चुनेगा। लेकिन कोई भी लिंग जियो से डरता नहीं है। 100 लोगों में से लिंग जियो सबसे कमजोर है। बाकी में सबसे बुरा भी तियानदान क्षेत्र में एक आदर्श योद्धा है और केवल एक ही व्यक्ति है, शि शाओबाओ। बाकी सभी दान के चरम क्षेत्र के योद्धा हैं। चाहे वह कोई भी हो, उनकी साधना लिंग जियाओ से अधिक है। हे बेवकूफों का एक समूह, अगर आपको लिंग जियो द्वारा चुना जाता है तो बस त्रासदी की प्रतीक्षा करें। गाओ शेन, जिसने लिंग जियो को अकेले ही ची जियो, योरुओ और हेई मोया को रोकते हुए देखा था, उसने लिंग जियो की ताकत का बहुत सम्मान किया। उनका मानना था कि सभी योद्धाओं में से शायद केवल वे योद्धा ही, जिन्होंने दान क्षेत्र में निपुणता प्राप्त कर ली थी, लिंग जियाओ के लिए कुछ खतरा पैदा कर सकते थे। अन्य लोग वास्तव में पर्याप्त अच्छे नहीं थे। स्पॉटलाइट के नीचे लिंग जियो ने अनुशासन नाइट को देखा जिसने उसे उकसाया था।
ये व्यक्ति अनुशासन शूरवीरों में 63वें स्थान पर है, इसलिए इसे 63 अनुशासन शूरवीर भी कहा जाता है। न केवल 63 अनुशासन शूरवीरों को बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई जब उन्होंने लिंगजियो को अपनी ओर देखते हुए पाया। इसके बजाय वो उत्साह से उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में एक ठंडी और भयावह रोशनी थी। अगर लिंगजियो खुद को चुनना चाहता है तो ये बहुत अच्छा होगा। दिलचस्प बात है, चूंकि आप मुझे नंबर 1 मानकर इतनी नीची नज़र से देखते हैं, तो पहले इस बेवकूफ़ को टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। ये सोचते हुए लिंगजियो ने 63 अनुशासन शूरवीरों को देखा और कहा, ये सिर्फ आप हैं। यदि आप मुझे चुटकी लेना चाहते हैं, एक नर्म खुरमा, मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप वास्तव में मुझे चुटकी ले सकते हैं। 60 अनुशासन नाइट जल्दी से रिंग पर कूद गया, जैसे कि उसे डर था कि लिंगजियो उसे नहीं चुनेगा। वह लिंगजियाओ के सामने लगभग 100 मीटर की दूरी पर खड़ा था। 63वें अनुशासन शूरवीर ने ठंडे स्वर में कहा, मैं आज तुम्हें बता दूंगा, चाहे तुमने इस स्थिति तक पहुंचने के लिए कितने भी घृणित और बेशर्म तरीके अपनाए हों, लेकिन यहाँ तो केवल मजबूत लोगों की जरूरत है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। यहाँ तुम्हारे जैसे हारे हुए व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है। 63 अनुशासन शूरवीर बहुत शर्मिला लग रहा था, मानो उसने लड़ाई शुरू होने से पहले ही लिंगजियो को हरा दिया हो। हालांकि लिंगजियाओ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, इसके बजाय उसने रेफरी की सीट की ओर देखा और कहा, क्या ये लड़ाई शुरू हो सकती है? प्रकृति अखाड़ा युद्ध का मैदान है। जैसे ही आप रिंग में कदम रखेंगे, लड़ाई शुरू हो चुकी होगी। हम आदेश नहीं देंगे, लड़ाई तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि एक पक्ष की मृत्यु न हो जाए या वह रिंग से गिर न जाए। आत्मसमर्पण की कोई भी मौखिक स्वीकृति मान्य नहीं होगी। जानवरों को वश में करने वाला जनरल बोला। अच्छा, लिंगजियाओ ने सिर हिलाया। इसी समय 63 कमांडमेंट शूरवीर पहले ही आगे बढ़ चुके थे। उसकी आंखों में अचानक हत्या का इरादा दिखाई दिया और वह आदमी प्रकाश की धारा में बदल गया और लिंगजियो की ओर दौड़ा। ऐसा लग रहा था कि वह लिंगजियो को तैयारी का कोई मौका नहीं देने वाला था। ये 63 अनुशासन शूरवीर अधिकांश अनुशासन शूरवीरों की तरह पवित्र मार्शल आत्माओं में निपुण हैं। दैवीय शक्ति से शक्ति प्राप्त करें या अपने गुणों में सुधार करें, या इसे पवित्र न्याय की शक्ति में बदल दें। इन 63 आज्ञाओं वाले शूरवीरों की पवित्र शक्ति सफेद वस्त्र पहने एक दिव्य दूत निकली। जिस समय दिव्य दूत प्रकट हुए, उसी समय 63 आज्ञा वाले शूरवीर पवित्र प्रकाश में लिपटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा क्षेत्र इस दिव्य शक्ति द्वारा शासित हो। इस समय 63 अनुशासन शूरवीर अपराधी लिंगजियाओ का न्याय करने के लिए पृथ्वी पर उतरने वाले देवताओं की तरह थे। पवित्र शक्ति, कुछ को दबाओ और सब कुछ शुद्ध करो। मेरे सामने तुम्हारी सारी तरकीबें बेकार हो जाएंगी। अपना असली रंग दिखाओ, हारे हुए। जैसे ही दिव्य आवाज बाहर आई, 63 अनुशासन शूरवीर लिंगजियो के सामने आ गए थे। दैवीय शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई है। उसके पीछे खड़े दिव्य दूत ने क्रोध से अपनी आंखें खोली, मानो किसी साधारण मनुष्य से पूछ रहे हों कि उसने देवताओं का विरोध करने का साहस क्यों किया। इस बल के सामने लिंगजियो तेज हवा में एक विलो पेड़ की तरह था, जो हवा के साथ पागलों की तरह झूल रहा था। मर जाओ, हारे हुए। ईश्वर के क्रोध से दिव्य प्रकाश से चमकती मुट्ठियों ने लिंगजियो के शरीर पर पागलों की तरह प्रहार किया। बूम! यह ऐसा था जैसे कोई उल्कापिंड नीचे गिर पड़ा हो और लिंगजियाओ का शरीर टुकड़ों में बिखर गया हो। बहुत से लोग हंसे। इस बार लिंगजियाओ खत्म हो गया था। तुम अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके ऐसे शक्तिशाली हमले का विरोध करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या ये सिर्फ मौत की तलाश नहीं है? हालांकि उस क्षण वह भयानक दहाड़ पूरी तरह से गायब हो गई। 63 धर्मादेशों का शूरवीर एक पागल की तरह सदमे में खड़ा हुआ दिख रहा था, क्योंकि उसके सामने लिंगजियो का पूरा शरीर सफेद रोशनी से चमक रहा था। वह बिल्कुल ठीक व्यक्ति की तरह खड़ा था। तेज हवा से उसके लंबे काले बाल उड़ गए और उसके कपड़े तेज हवा में बेतहाशा लहराने लगे। लेकिन यह आदमी खड़ा रहा। वह बिल्कुल भी घायल नहीं लग रहा था, बिल्कुल एक ऊंचे पर्वत की तरह जिसमें से शक्तिशाली प्रभुत्वशाली शक्ति झलक रही थी। 63 अनुशासन शूरवीरों को देखना एक छोटे बौने को देखने जैसा है। क्या चल रहा है? कई लोगों ने इस दृश्य को देखा और थोड़ा भ्रमित हुए। ये सिर्फ लिंगजियो था जो तियानदान क्षेत्र के अंतिम चरण में था। डैन के चरम स्तर पर मौजूद 63 अनुशासन शूरवीरों का सामना करते हुए वे बहुत शांत और संयमित थे। क्या प्रतिद्वंद्वी के शक्तिशाली हमले के बावजूद वह वास्तव में अप्रभावित रहा? कितना अजीब है। बेशक
सबसे ज्यादा आघात 63 अनुशासन शूरवीरों को लगा। उसकी आंखों में पागलपन और घबराहट थी, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने क्या हो रहा है। यह एक स्वप्न जैसा लगता है। वह अच्छी तरह जानता था कि अभी हुआ हमला कितना शक्तिशाली था। यहाँ तक कि एक योद्धा जिसने दान के परम क्षेत्र के अंतिम चरण में साधना की है, वह भी ऐसे हमले का सामना करने पर मौके पर ही मर जाएगा। लेकिन लिंग जियाओ को कोई नुकसान नहीं हुआ। धक तेरी की, उसका शरीर अनायास ही कांप उठा। यहाँ तक कि उसके पीछे खड़े दिव्य दूत की आत्मा भी कमजोर हो गई। यह अनुशासन शूरवीरों द्वारा संघनित मार्शल आत्मा की छवि है। विश्वास जितना मजबूत होगा, यह उतना ही मजबूत होगा। यदि विश्वास पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, तो मार्शल भावना भी कमजोर हो जाएगी। इस समय 63 अनुशासन शूरवीर असमंजस की स्थिति में थे। पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। यह असंभव है। ये कैसे संभव है? 63 अनुशासन शूरवीरों ने कहा। बाकी लोग भी उतने ही अज्ञेय हैं। वहां उपस्थित कई विशेषज्ञ इसे समझ नहीं सके। स्वतंत्र शेर की निडर आंखें घृणा से चमक उठीं। जब उसने लिंग जियाओ के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तब उसे ऐसा ही महसूस हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, लिंग जियो के पास केवल स्वर्गीय दान क्षेत्र का साधना आधार है। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन 63 अनुशासन शूरवीर दान चरम क्षेत्र के मध्य चरण के साधना आधार वाले योद्धा हैं। सब कुछ दबाने के लिए दिव्य शक्ति का प्रयोग करने से, यहाँ तक कि दान चरम क्षेत्र के अंतिम चरण के साधना आधार वाले योद्धा, या यहाँ तक कि उत्तम साधना आधार वाले योद्धा भी कभी भी अपने शरीर से इसका सामना करने का साहस नहीं कर पाएंगे। यदि उन्होंने सचमुच ऐसा किया तो वे इस शक्ति से पूरी तरह टूट जाएंगे। लेकिन लिंग जियो ने न केवल इसका सामना किया, बल्कि एक पहाड़ की तरह खड़ा रहा, अप्रभावित। इस आदमी का शरीर कितना मजबूत है। वास्तव में वे नहीं जानते कि लिंग जियो स्वयं इसे पूरी तरह से कैसे समझ सकता है। जुबानजी शरीर भगवान और दानव जुबानवु शरीर और जानवर भगवान मार्शल आत्मा की वृद्धि। उसके अपने शरीर की सीमा को परिभाषित करना कठिन है। इसे मोटे तौर पर सम्राट स्तर के 10वें स्तर के प्राथमिक स्तर के आसपास ही माना जा सकता है। वैसे भी 63 अनुशासन शूरवीरों का हमला उसके लिए एक गुदगुदी की तरह है, जो पूरी तरह से निरर्थक है। मेरे अनुशासन के सरदार, आपके पास इतनी कम ताकत है, और फिर भी आप बाहर आकर कूदने की हिम्मत कर रहे हैं। यह आपके लिए सचमुच कठिन है। लिंग जियो ने अपनी आंखों में तिरस्कार और व्यंग्य के साथ उपहास किया। अनुशासन के 63 शूरवीरों का चेहरा तुरंत ही अत्यंत कुरूप हो गया, तथा ऐसा कठोर हो गया मानो उन्होंने मल निगल लिया हो। अगर मैं, लिंग जियो, सिर्फ एक बेकार चीज हूँ, तो तुम क्या हो, जो बेकार चीज से भी बदतर हो? एक हास्यास्पद सरीसृप, लिंग जियाओ ने आगे कहा। इस अपमान का सामना करते हुए अनुशासन के 63 शूरवीर इनकार नहीं कर सके। उसने अहंकारपूर्वक लिंग जियाओ पर हमला किया, और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन अंत में वह लिंग जियाओ को बाल भी बांका नहीं कर सका। मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। इस युद्ध का परिणाम बिना सोचे समझे पता चल गया। वह ऐसा करने को तैयार नहीं था, लेकिन वह क्या कर सकता था? आखिरकार वह तो एक सरीसृप था जो कचरे से भी बदतर था। उसे यह पता नहीं था कि जब वह दूसरों का अपमान करता है, तो सबसे पहले वह स्वयं का अपमान करता है। वैसे तुमने अभी कहा था कि तुम मुझे मारना चाहते थे। ऐसा हुआ कि मैं भी तुम्हें मारना चाहता हूँ। आप एक बेहतर जीवन के लिए, इस रैंकिंग लड़ाई में भाग लेने के लिए, और अपनी महिमा के बदले में मुझे मारने में सक्षम होने के लिए एक अनुशासन नाइट बन गए। लेकिन मुझे सचमुच आपसे माफी मांगनी है। तुमने ये योग्यता खो दी है क्योंकि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। जैसे ही लिंग जियो के शब्द निकले, 63 अनुशासन शूरवीरों को अपने भाग्य का एहसास हुआ। वह भयभीत होकर पीछे मुड़ा और भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि एक हाथ ने आसानी से उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं को सील कर दिया, जिससे उसकी वास्तविक ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो सकी और यहाँ तक कि उसका शरीर भी लकवाग्रस्त हो गया। मैं चाहकर भी वहां से नहीं जा सकता था। रक्तपिपासु प्लेग, रक्तपिपासु महामारी चुपचाप दुश्मन को कमजोर कर सकती है, लेकिन आप अपने से हीन शत्रुओं को भी एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं और उनसे वंचित कर सकते हैं। बेचारे 63 अनुशासन शूरवीरों ने बेतहाशा संघर्ष किया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका और उसका शरीर जल्दी ही सूख गया। शरीर में मौजूद सच्चा सार और यहाँ तक कि आंतरिक अमृत में मौजूद ऊर्जा लगातार रक्त लाल प्लेग के माध्यम से लिंग जियो के शरीर में प्रवाहित होती रही। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने बदला लेना छोड़ दिया है। कृपया मुझे जाने दो, मुझे जाने दो।
कोई भी व्यक्ति धर्मी होने का दिखावा कर सकता है, लेकिन वास्तव में यह मृत्यु से पहले के क्षण पर निर्भर करता है। वे किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक भयभीत हैं, किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक भयभीत हैं। अनुशासन शूरवीर आखिरकार फिर भी मानव हैं। उनके पास किसी और से ज्यादा कुछ नहीं है। यदि मुझे बहुत कुछ कहना पड़े तो वह विश्वास उबाऊ हो जाएगा। एक क्षण में 63 अनुशासन शूरवीर पूरी तरह से मम्मियों में बदल गए और जमीन पर गिर गए। लेकिन लिंग जियाओ को बहुत अधिक आरामदायक और मजबूत महसूस हुआ। मृत, ये दृश्य देखकर सभी के दिल दहल गए। लिंग जियो को वास्तव में 63 अनुशासन शूरवीरों को मारना था। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उसने अनुशासन शूरवीरों को मारा था, लेकिन आज जैसे मंच पर यह युद्ध में पहला शिकार था। ये लड़ाई आगामी लड़ाइयों के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगी। बूम! अचानक दर्शकों की ओर से एक हिंसक आभा अखाड़े के ऊपर लिंग जियाओ की ओर बढ़ी। लिंग जियो ने सांस छोड़ रहे व्यक्ति को घृणा से देखा। वह पवित्र शहर के 9वें विधि गुरु हैं। शायद इस 9वें कानून मास्टर का इन 63 आज्ञा शूरवीरों के साथ कुछ संबंध होना चाहिए, अन्यथा मुझे इतनी परवाह नहीं होती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? मार डालो, बस मार डालो, तुम मेरा क्या कर सकते हो? लिंग जियाओ ने 9वें कानून मास्टर को तिरस्कार से देखा। ये पहली बार नहीं था जब उसने अनुशासन पवित्र शहर के लोगों को मारा था। वास्तव में कोई उसे इस तरह से धमका रहा था। ये या तो मानसिक बीमारी थी या कुछ और। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा इतना दृढ़ निश्चयी होगा। न केवल उसने मूल्यांकन के पहले और दूसरे दौर को पास कर लिया, यहाँ तक कि 63 अनुशासन शूरवीरों से भी उसे कोई खतरा नहीं था। भाई, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? ची हाई ने भौहें सिकुड़ी। तुम्हें किस बात का डर है? वह जितना आगे बढ़ेगा उतना ही खतरनाक होगा। आपका सामना जितने अधिक शक्तिशाली लोगों से होगा, आपको मारना उतना ही आसान होगा। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें वह मारना चाहता है, लेकिन अन्य लोग केवल उसे ही मारना चाहते हैं। चाहे वह चिज़ियाओ हो, ब्लैक डायमंड फैंग हो, यूरो हो या शिवुवे हो, वे सभी उसे मारने की क्षमता रखते हैं। हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। ची युआन ने ठंडे स्वर में कहा, इस बार नियमों की विशेष प्रकृति के कारण हम मैच के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन देर सवेर वह ऐसा करेंगे। जब तक वह स्वयं ही पद नहीं छोड़ देते, तब तक कोई विशेष बात नहीं हो सकती। ची हाई ने सिर हिलाया। अब वह केवल इसी तरह सोच सकता है। लिंग जियाओ ने आसानी से 63 अनुशासन शूरवीरों को हरा दिया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ गई। कई लोगों का उसके प्रति नजरिया थोड़ा बदल गया। कुछ लोग जिन्होंने पहले लिंग जियो का उपहास किया था, उन्होंने भी अपना मुंह बंद कर लिया और दूर छिप गए, इस डर से कि लिंग जियो उन्हें देख लेगा और मार डालेगा। हर कोई जानता है कि लिंग जियो एक ऐसा मास्टर नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ करना आसान है। तस्क, आप सचमुच लड़ाकू आत्मा गठबंधन के महान पवित्र गुरु होने के योग्य हैं। ये शक्ति वास्तव में बेजोड़ है। मैंने पहले भी कहा है, इतना शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर कैसे हो सकता है? वाह, आपने यह बात अभी नहीं कही, फिर यह इतनी जल्दी कैसे बदल गया? केवल एक लड़ाई के बाद लिंग जियो ध्यान का केंद्र बन गया। अनगिनत लोग इस जादुई लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लिंग जियाओ को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने कभी 3000 पवित्र शहर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये जगह तो बस उसका कदम है। सिर्फ इसी जगह से होकर वह उच्च स्वर्ण नगरी तक पहुंच सकता है। लिंग जियो, अगर तुम में क्षमता है, तो क्या तुम अगली बार मुझसे लड़ने की हिम्मत करोगे? वास्तव में ऐसे लोग भी हैं जो हर समय मृत्यु से नहीं डरते। योद्धा जो पहले से ही लिंग जियो और 63 अनुशासन शूरवीरों के बीच लड़ाई देख चुका था, उसने वास्तव में लिंग जियो को उकसाने की पहल करने का साहस किया। संभवतः उसके पास कुछ तुरुप के पत्ते होंगे। लिंग जियो ने ऊपर देखा और एक बहुत ही अजीब व्यक्ति को देखा, और उसने आज्ञाओं के पवित्र शहर के कपड़े नहीं पहने थे। चियांग पवित्र शहर के लोग कहाँ हैं? लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। हाँ, मैं चियांग पवित्र शहर से चीजुरान हूँ। मैं रहस्य नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इस बार स्वर्ण युद्ध में सिर्फ आपकी जान लेने के लिए भाग ले रहा हूँ। ये दुख की बात है कि आपको पहला चयन मिला और आप स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिद्वंदियों का चयन कर सकते हैं। मुझे डर है कि इस बार मुझे आपसे मिलने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर तुम में साहस है तो हम लड़ें तो कैसा रहेगा? चीजुरान ने ऊंची आवाज में कहा। द्वंद्व के इस दौर में हर किसी को लड़ने के लिए यादृच्छिक रूप से 3 प्रतिद्वंद्वियों का चयन करना होगा। अंत में तीनों मुकाबलों के परिणामों के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि अगले दौर में कौन आगे बढ़ेगा।
शीर्ष 10 में स्थान पाने का लाभ यह है कि आप अपने प्रतिद्वंद्वियों को स्वतंत्र रूप से चुन सकते हैं तथा आपको ये योग्यता प्राप्त है कि आपको शीर्ष 10 या उसके बाद के योद्धाओं से चुनौती नहीं मिलेगी। इसके कई लाभ हैं। ची जुरान, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम में लिंग जियाओ को चुनौती देने और बिना पेशाब किए अपनी तस्वीर लेने की हिम्मत है। शापो लांग ने घृणापूर्वक कहा। शापो लांग, ज्यादा बात मत करो। यदि वह मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है तो मैं तुम्हें अवश्य दिखाऊंगा कि मैं उसे कैसे हराता हूँ। ची जुरान बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे थे। मुझे इस बात की चिंता है कि अगले दौर में किसे यातना देने के लिए चुना जाएगा। चूंकि आप इतने सक्रिय हैं तो चलिए पहले आरक्षण कर लेते हैं। इतने सारे विकल्प होना कभी कभी एक वरदान भी साबित हो सकता है। यद्यपि कमजोर ताकत वाले किसी व्यक्ति को चुनने से आगे बढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन ये बाद की लड़ाई के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। आखिरकार युद्ध अनुभव का संचय भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे दौर को 2 चरणों में विभाजित किया गया। यदि आप पहले चरण में हार भी जाते हैं तो भी जब तक आप मरते नहीं हैं आप अगले चरण में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको हटा दिया जाएगा। हाँ, मुंह से एक बात और दिल से दूसरी बात मत कहो। ची जुरान ने उपहास किया और चियांग पवित्र शहर के शिविर में लौट आया। लिंग जियाओ, तुम्हें इस ची जुरान से सावधान रहना होगा, गाओ शेन ने अचानक कहा। ओह, लिंग जियाओ थोड़ा हैरान हुआ। वह व्यक्ति जो अमृत के चरम क्षेत्र के अंतिम चरण में एक योद्धा गाओ शेन को चिंतित महसूस करा सकता है, मुझे डर है कि वास्तव में उसके अपने गुण हैं। यद्यपि यह ची शुरान ची शियाओ जितना प्रसिद्ध नहीं है, फिर भी वह इस बार चियांग पवित्र शहर में भाग लेने वाले युवा योद्धाओं में तीसरे स्थान पर है। यह अफवाह है कि उन्होंने शाही स्तर की 10वीं स्तर की मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली है। आपको ये समझना होगा कि 3000 पवित्र शहर में यहाँ तक कि शाही स्तर की 9वीं स्तर की मार्शल आर्ट को पहले से ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शाही स्तर 10वें स्तर मार्शल आर्ट वह एक खजाना है। शायद ये केवल स्वर्ण नगरी का उपहार प्राप्त करके ही प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ तक कि दिव्य मार्शल आर्ट के पवित्र शहर के विनिमय क्षेत्र में भी 10वीं स्तरीय शाही स्तर के अधिकांश मार्शल आर्ट कौशल केवल नाम के अवशेष हैं। गाओ शेन ने याद दिलाया। मैं समझ गया। केवल ऐसा प्रतिद्वंद्वी ही पराजित करने योग्य है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और इसकी प्रतीक्षा करने लगा। गाओ शेन मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी उसे याद दिलाना पड़ा। लेकिन लिंग जियो की ताकत के साथ उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब तक आप दुश्मन को कम नहीं आंकते तब तक कोई बड़ी गलती नहीं होगी। ओह, ये बच्चा दिन प्रतिदिन अप्रत्याशित होता जा रहा है। यहाँ तक कि मैं भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं उसे हरा सकता हूँ। शापो लांग ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। जब लिंग जियो पहली बार उससे मिला, हालांकि वह बहुत रहस्यमय था, उस समय उसे यकीन था कि वह निश्चित रूप से जीत सकता है। लेकिन अब लिंग जियो उसके सामने बेहद रहस्यमय और अप्रत्याशित हो गया है। जीतना चाहते हो? मुझे डर है कि यह और भी कठिन होगा। आपका स्वागत है। हम इसे 50-50 में बांट रहे हैं। आप ची शियाओ और ब्लैक डायमंड फैंग जितने हाई प्रोफाइल नहीं हैं। अपनी ताकत के साथ शीर्ष 3 में पहुंचना सुरक्षित है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। तुम सही कह रहे हो। मैं सचमुच आशा करता हूं कि हम दोनों के बीच निष्पक्ष मुकाबला हो। शापो लैंग एक मार्शल आर्ट कट्टरपंथी है और लिंग जियो जैसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए वह स्वाभाविक रूप से आसानी से चूकने को तैयार नहीं है। दूसरी लड़ाई की प्रतीक्षा करते समय लिंग जियो ने 10 संत पुत्रों के बीच लड़ाई पर भी अच्छी नजर डाली। ची जियाओ, ब्लैक डायमंड फैंग और शी वुवेई के विरोधियों ने मूल रूप से सीधे हार मान ली। लड़ने की हिम्मत भी मत करना। मुझे डर है कि वे इन 3 लोगों की प्रसिद्धि से भयभीत हो गए होंगे। योरुओ का प्रतिद्वंद्वी बहुत कठिन था। उसने योरुओ के साथ कड़ी टक्कर ली, लेकिन अंत में गंभीर रूप से घायल हो गया। मुझे डर है कि आगे खेलना असंभव होगा, लेकिन वह भाग्यशाली था कि उसकी मृत्यु नहीं हुई। योरुओ जिस चीज में सबसे अच्छा है वह उसकी आक्रमण शक्ति नहीं है, बल्कि एक टर्सल मैगोट की तरह कार्य करने की उसकी क्षमता है। एक बार आप उसके द्वारा प्रेतवादित हो गए तो यह एक बुरी आत्मा द्वारा प्रेतवादित होने जैसा होगा और इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होगा। शापो लांग की लड़ाई भी एक चाल से हल की जा सकती है। उनकी लड़ने की विधि बहुत सरल है, सीधे चलते रहो। अन्य लोग जानते थे कि वह क्या करना चाहता था, लेकिन वे उसे टाल नहीं सकते थे। गति या ताकत की परवाह किए बिना उनका पूर्ण प्रभुत्व था। गाओ शेन ने भी अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा दिया।
शी शाओबाओ और ये लिंगियान अपेक्षाकृत बदकिस्मत थे। शी शाओबाओ को ब्लैक डायमंड फैंग ने चुना था और उसने सीधे आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। भले ही वह एक सख्त आदमी था, लेकिन वह इस समय अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। वह लिंग जियाओ नहीं है, इसलिए वह खेलने में सक्षम नहीं है। ये लिंगियान को बाई यूनरुई ने चुना और उसने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। वैसे भी उनके लिए ये सौभाग्य की बात है कि वे इस बिंदु तक पहुंच गए हैं और वे आगे भी ऐसा ही करने की उम्मीद नहीं करते हैं। लिंग जियाओ उन्हें सांत्वना देने नहीं गया। ये स्वर्णिम युद्ध शी शाओबाओ और ये लिंगियान के लिए एक अनुभव है। उनकी असली चुनौती अगला साल है। हालांकि ये दोनों लोग लिंग जियो जितने प्रतिभाशाली नहीं हैं, फिर भी वे ज्यादातर लोगों की तुलना में अधिक मजबूत हैं। वे अगले वर्ष की स्वर्णिम लड़ाई में निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे। जल्द ही लड़ाई का एक दौर बीत गया, फिर दूसरे दौर की पहली चुनौती शुरू हुई। लिंग जियो ने ची जुरान को देखा, तुम मुझसे इतना लड़ने की उम्मीद करते हो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन अगर तुम मर जाते हो तो मुझे दोष मत देना, ये सिर्फ तुम्हारा दोष है कि तुमने गलत प्रतिद्वंद्वी को चुना। गलत टीम, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर असंख्य दर्शक खुशी से झूम उठे। ची जुरान अभी भी काफी प्रसिद्ध है और उसे इस वर्ग के अंतिम लोगों में से एक माना जाता है जो 10 संघ पुत्रों में शामिल हो सकता है। पहली लड़ाई में उनकी लड़ने की पद्धति भी ताजगी भरी थी। उसके प्रतिद्वंद्वी को ये भी पता नहीं चला कि वह कैसे आगे बढ़ रहा है और वह पहले ही हार चुका था। यहाँ तक कि लिंग जियो को भी नहीं पता था कि यह आदमी कौन से तरीके अपनाता है। ताई चियाई के पास विश्लेषण करने का समय नहीं था। रैंकिंग में लिंग जियाओ पहले स्थान पर और ची जुरान 21वें स्थान पर रहे। ये रैंकिंग ताकत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। आखिरकार दूसरे स्तर के मूल्यांकन में कई आकस्मिक कारक शामिल होते हैं। कई मजबूत लोग पास नहीं हो पाए, जबकि कमजोर लोग अपने दिमाग पर भरोसा करके परीक्षा पास कर गए। ये सब सामान्य है। केवल शीर्ष 5 ही वास्तविक शक्ति वाले हैं तथा जो पीछे हैं वे सभी आकस्मिक हैं। सारे दर्शक चिल्ला उठे। ये संभवतः स्वर्ण युद्ध की शुरुआत के बाद से सबसे रोमांचक लड़ाई थी। ये कहा जा सकता है कि यह एक ऐसी लड़ाई भी है जो सोने की लड़ाई को अपने चरम पर ले जाती है। जल्द ही दोनों रिंग में खड़े हो गए, अभी भी एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर। लिंग जियो ने अपने सामने खड़े घमंडी ची जुरान को ध्यान से देखा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि ची जुरान को क्या विशेष समर्थन प्राप्त था, लेकिन चूंकि उसने दूसरी पार्टी को चुना है, इसलिए वह हार नहीं सकता। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली नहीं है, फिर भी आप उसकी लड़ने की क्षमता को जानते हुए भी उसे चुनने का साहस करते हैं। उसके पास कुछ विशेष साधन अवश्य होंगे। भीड़ बातें कर रही थी, क्योंकि यह फोकस लड़ाई बहुत रोमांचक है। हालांकि यह सबसे क्लासिक नहीं है, लेकिन इसे एक क्लासिक ओपनिंग कहा जा सकता है। आखिरकार लिंग जियाओ अभी भी बहुत छोटा है। वास्तव में वह एक कमजोर प्रतिद्वंद्वी चुन सकता था। उसे ची जुरान द्वारा क्यों उकसाया जाना चाहिए? बकवास। वह फाइटिंग सोल एलायंस का महान पवित्र गुरु है, लेकिन फिर भी वह उकसाए जाने के बाद चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। फाइटिंग सोल एलायंस के लोग क्या सोचते हैं? ये सच है, लेकिन फिर भी यह इसके लायक नहीं है। अगर हम हार गए तो क्या होगा? भले ही वह पराजित हो, लेकिन घायल होने से संभवतः शेष लड़ाई पर असर पड़ेगा, है ना? मुझे लगता है कि ची जुरान ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि इस लड़ाई में उसे गंभीर रूप से घायल कर सके। इसे भूल जाओ, दूसरों की चिंता करना बंद करो। मेरी राय में लिंग जियाओ और ची जुरान के लिए केवल एक ही परिणाम है। परिणाम क्या है? उनमें से एक की जीत निश्चित है। तुम अपनी पैंट उतार रहे हो और पाद रहे हो। भीड़ की चर्चा का उल्लेख नहीं करना। लिंग जियो से नफरत करने वाले लोग भी इस समय बहुत उलझे हुए थे। ची जियाओ, हेमोया, शीवुजू और यूरो सभी चाहते थे कि लिंग जियो मर जाए, लेकिन वे सभी लिंग जियो को अपने हाथों से मारना चाहते थे। यदि लिंग जियाओ ची जुरान से हार गया तो ये बहुत उबाऊ होगा। यदि वह गंभीर रूप से घायल हो गया तो उसे यातना दी जा सकती है। ये लोग सज्जन नहीं हैं और वे लिंग जियो से खुले तौर पर लड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे। वे बस लिंग जियो को मरना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन मारता है। बेशक अगर लिंग जियो उनके हाथों मर सकता है तो वे स्वाभाविक रूप से खुश होंगे। रिंग पर ची जुरान ने लिंग जियो को देखा, थोड़ी सतर्कता और थोड़ी घबराहट दिखाई और थोड़ा उत्साह। ये देखा जा सकता है कि वह लिंग जियो से बहुत डरता है। उसने लिंग जियो को भड़काने की हिम्मत इसलिए की होगी क्योंकि उसने लिंग जियो से निपटने का कोई तरीका सोच लिया होगा। अन्यथा
ये कभी ऐसा नहीं होता। ची हुओ पैट्रियार्क, किंग लियान स्वॉर्डगल और झाओ फेग्युन शांत और संयमित थे, और वे लिंगजियो के प्रदर्शन के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। लेकिन जियांग नान और अन्य लोग अलग थे। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, क्या लिंग जियाओ वाकई इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है। ऐसा नहीं था कि वे उसका समर्थन नहीं करते थे, लेकिन वे चिंतित थे। वास्तव में वे ये समझ नहीं पाए कि लिंग जियाओ ने चीजुरान को क्यों चुना। उन्होंने 63वें अनुशासन शूरवीर को चुना क्योंकि इसकी रैंक निम्न थी, लेकिन चीजुरान की रैंक 100 में से 21वीं थी। लेकिन ये बिल्कुल भी कम नहीं था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि लिंगजियो की नज़र में शीर्ष 10 को छोड़कर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसे चुनता है। रिंग में लिंगजियो बिना कोई लड़ाई किए वहीं खड़ा रहा। उसने चीजुरान को तिरस्कार से देखा और कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या गलत है, फिर भी तुम मुझे उकसाना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि पछतावा क्या होता है। उसने अचानक अपनी तर्जनी उंगली को आगे बढ़ाया, चीजुरान को पकड़ा और कहा, चलो जल्दी करो और इस उबाऊ लड़ाई को जल्द से जल्द समाप्त करो।